शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप कह सकते हैं पूरे हो गए हैं। हालांकि अभी जो लोग काउंटिंग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, जो लोग कतारों में लगे हैं, उन्हें जरूर अवसर दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। देश भर में 7 चरणों में आप जानते हैं मतदान हुआ। अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। 8 राज्यों में शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो है 58.34%। कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। हरियाणा की बात करें तो छठे चरण में सभी 10 सीटों पर सिंगल फेज में चुनाव हुआ। 25 मई को हरियाणा में मतदान हुआ और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। 4 जून को ही इस बात को लेकर तस्वीर साफ होने वाली है कि 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है कि इस बार एनडीए 400 पार, क्या वाकई ये नारा चुनावी परिणाम में तब्दील हो पाएगा? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े स्तर पर, जो कि पिछली बार से भी अधिक सीटों का दावा किया जा रहा है, इतने बड़े स्तर पर कामयाबी मिलती है या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ने आज, चूंकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस 295 प्लस सीटें हासिल करने वाला है। 295 से ज्यादा सीट जीतने वाला है गठबंधन, ये कहा गया। गठबंधन की बैठक के बाद ये दावा किया गया है। 7वें चरण की वोटिंग के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। तो अब से कुछ ही देर में हम आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल भी दिखाने वाले हैं। एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो इससे पहले बहुत सारी एजेंसियों ने ओपिनियन पोल भी दिए। हमने भी ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की, लोगों के जहन में क्या है, लोगों के मन में क्या है, किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले हैं, इन तमाम बातों को लेकर हमने भी चर्चा की थी। अब अलग अलग जो पोलिंग एजेंसियां हैं उनका एग्जिट पोल अब से करीब करीब 30 मिनट बाद हम आपको दिखाने वाले हैं। पोल ऑफ पोल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। सभी एजेंसियों के हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे और देखना ये है 4 तारीख को किसका एग्जिट पोल कितना सटीक साबित होगा, ये भी हम 4 तारीख को चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर ये है कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। मतदान आज पूरा हो गया है अंतिम चरण का। अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि 2019 का परिणाम क्या था। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन के एक हिस्से में जो टैली आप देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं पिछले चुनाव का परिणाम हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि इस बार मुकाबले में कौन कौन से चेहरे हैं, किन किन उम्मीदवारों पर पार्टियों ने इस बार दांव लगाया है, मुकाबला कहां कड़ा है, कहां किसकी सीट फंस रही है। क्लीन स्वीप का जो दावा हो रहा है ये केवल बीजेपी नहीं कर रही बल्कि कांग्रेस भी कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाला है। दूसरे दलों के भी अपने अपने दावे हैं और लगभग रोजाना हम चर्चा भी इन दावों को लेकर करते आए हैं कि किसका दावा अधिक मजबूत है, किसका दावा चुनावी परिणाम में तब्दील होगा 4 तारीख को। और आज जबकि एग्जिट पोल आएंगे तो सभी को इस बात का इंतजार भी है कि आखिर एग्जिट पोल में क्या सामने आने वाला है। बीजेपी जो कह रही है 400 पार, एनडीए 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा है, अलग अलग एजेंसी कितनी सीटें बीजेपी को, एनडीए को देने जा रही हैं, और साथ ही इंडिया अलायंस की हम बात करें कितनी विपक्षी गठबंधन को सीटें एग्जिट पोल में मिलने जा रही हैं, ये भी कुछ ही मिनट बाद हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए हम चर्चा भी करने वाले हैं। एग्जिट पोल से पहले हम चर्चा, चूंकि चुनाव पूरे हो गए हैं और तमाम पार्टियों ने जो दावे किए उसे लेकर भी करेंगे। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं, रजत पंजेटा इनेलो का पक्ष रखेंगे, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में है, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बत्रा जी आपसे कर लेंगे। 400 पार का नारा दिया के चुनाव पूरे हो गए हैं, वोटिंग पूरी हो गई है, अंतिम फेज के लिए भी आज वोटिंग की गई। क्या वाकई आश्वस्त हैं आज भी? क्या वाकई कॉन्फिडेंट हैं आज भी अपने नारे को लेकर, अपने दावे को लेकर? देखिए अब तो कुछ समय में सबके ओपिनियन पोल भी आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एग्जिट पोल आने के बाद सबका पता लग जाएगा कितनी सीट किसको आ रही है, किसकी सीट कितनी की आ रही है। और जो 400 पार का नारा माननीय मोदी जी ने दिया था, हमें ऐसा लगता है कि वो जरूर पूरे हो जाएंगे। इस बार 400 पार जरूर होगी बीजेपी। और आपने सभी जो विपक्षी पार्टियों का, मैंने कल भी खड़गे जी का भाषण सुना, आज भी सुना, कल भाषण कुछ था आज कुछ था कि पहले हम किसी शामिल नहीं होंगे डिबेट के अंदर, आज हम शामिल होंगे डिबेट के अंदर,
हमारी 295 आ रहे हैं, दूसरा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ। अखिलेश यूपी में कह रहा है कि 79 हमारी आ रही है। अब तो किसी को कहने की, सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है, कुछ समय के अंदर सब कुछ पता लग जाएगा और 4 जून को फाइनल रिजल्ट भी उस दिन आ जाएगा। हेलो जी यशपाल जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। 4 जून को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और देश के अंदर माननीय मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और 4 जून को वो रिजल्ट भी सबके सामने आ जाएगा। तो 4 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएगा। सुखबीर तंवर जी, आप क्या कुछ कहेंगे? चूंकि आज इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, आज खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम 295 सीटें जीतने वाले हैं, 295 प्लस सीटें जीतने वाले हैं। प्रकार से खड़गे साहब का बयान है या भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, और अभी चूंकि ये चर्चा एग्जिट पोल को लेकर है, एग्जिट पोल के भी जो ओपिनियन है वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल का चलो एक ओपिनियन है, लेकिन उनका बहुत छोटा आधार होता है, उसके आधार पे कोई भी बात कहना कि उसी से सब पता चल जाएगा, मुझे लगता है कि इस तथ्य में उतना दम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का हमने चुनाव में रुझान देखा है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की विफलताएं रही हैं 10 वर्ष की, अब की बार का जो चुनाव रहा वो निश्चित तौर पे 2 बार जिस तरह से मोदी जी के चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ा गया, और इस बार और जनता में 2014 में 2019 में बड़ा जोश था। बिल्कुल तंवर जी, देखिए हम ये बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कुछ ही देर में हम एग्जिट पोल भी दिखाने जा रहे हैं, अलग अलग एजेंसियां कितनी सीटें किस पार्टी को दे रही हैं, एनडीए को कितनी सीटें दी जाएंगी। 6:30 बजे से देखिए रुझान आने, ये एग्जिट पोल दरअसल आने शुरू हो जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर में आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज आपको एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। देश और प्रदेश की सभी सीटों को लेकर स्थिति साफ होगी। हालांकि एग्जिट पोल होंगे, आप ही जानते हैं ये कितने एग्जैक्ट साबित हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कितना फेरबदल या कितना बदलाव, कितना अंतर परिणाम में और एग्जिट पोल में रहेगा, ये 4 तारीख को साफ हो पाएगा। लेकिन तमाम एजेंसियां क्या कुछ कह रही हैं, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, ये हम आपको अब से थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। तंवर जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ज्योति जी, मैं ही कह रहा था कि जब तक अंतिम चुनाव परिणाम नहीं आ जाते तब तक सिर्फ कयास है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का कार्यकाल रहा केंद्र में, और जिस प्रकार लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं धूमिल हुई, और अब की बार के चुनाव में ये देखा गया कि भारत के अवाम ने मोदी जी की विफलताओं के विरोध में अपना मतदान किया है, और निश्चित तौर पे जो परिणाम होंगे, अंतिम जो परिणाम होंगे, वो बेहद चौंकाने वाले होंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। तो चौंकाने वाले होंगे, जो दावे किए गए आप भी मान रहे हैं वो पूरे नहीं होने जा रहे हैं। विवेक जी, आप क्या कुछ कहेंगे? चूंकि एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में, करीब 20 मिनट बाद हम एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं, पूरे ही देश का भी, हरियाणा का भी। आपकी पार्टी, आप कितना यकीन करते हैं कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जाएगा उसमें कितनी हकीकत होगी, कितना वो परिणाम से मेल खा सकता है? एग्जिट पोल को अगर हम सही माने तो एग्जिट पोल में तो जननायक जनता पार्टी के तो कभी फेवर में रहा। जब हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था, अगर उसकी हम उठा के देखें तो उस टाइम पे तो हमें 0 सीट्स दिखाने का काम करते थे। आज हम तो एक चीज जानते हैं, 4 तारीख को जो दावे किए गए, जो बातें की गई, अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, फलाना ऐसे कह रहा है, ढमकाना ऐसे कह रहा है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की अगर बात करें, आज मंगलसूत्र और टकाटक तक उलझे रह गए, रीजनल मुद्दों की कोई बात नहीं है। हम तो ये जानते हैं, जनता जनार्दन ने अपना मत डालने का काम किया, और मत जो डाला बहुत सोच समझ के डाला गया, और आज के दिन अगर बात की जाए तो बदलाव के लिए मत डाला गया। ज्योति, आवाज रिपीट हो रही है, प्लीज उसे सही करा। आज मैं तो ये जानता हूँ ज्योति, जब नतीजे आएंगे तो जो लोग दावा करते थे बारी बारी टीवी डिबेट्स में बैठ के, या इनके नेता कहते थे 11 कमल हरियाणा प्रदेश में खिलेंगे, या कांग्रेस वाले कहते थे 9 सीटों पे लड़के 10 की 10 जीतने के दावे करते थे, तो वो बारी बारी जो बातें की गई उनकी हवा निकलने का काम होगा। 4 तारीख को
नतीजे चौंकाने वाले होंगे। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां देखेंगी कि बना क्या। हम तो आश्वस्त हैं, हमें पता है हमने जो मजबूती से काम करना था हमने काम किया और नतीजा जो भी आएगा किया। विवेक जी, अगर दोनों पार्टियां, आप कह रहे हैं दोनों पार्टियों को चौंकाने वाले परिणाम होंगे, तो क्या आप लोग हैरान करने वाले हैं? क्या जेजेपी हैरान करेगी? 2 ही दिन का समय बाकी है, 2 ही दिन का समय हैरान करने वाली है। केवल 2 दिन बाद हम फिर से चर्चा करेंगे। ज्योति, जनता हैरान नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जनता हैरान करेगी। आज के दिन कुछ भी बोलने को मैं वो नहीं कहता, जनता हैरान करेगी। जनता जनार्दन ने जो करना था वो कर दिया 25 तारीख को, पर 4 तारीख को इनके जो दावे थे, इनके जो बड़ी बड़ी बातें थी, उनकी हवा निकालने का काम जनता करेगी। आज हम तो ये जानते हैं जननायक जनता पार्टी ने तो जो करना था वो कर दिया। चुनाव मजबूती से लड़ा, लोगों ने जो स्नेह प्यार देने का काम किया वो बहुत मजबूती से दिया। पर 4 तारीख को जब हम डिबेट पे बैठेंगे ज्योति, तो आप देखेंगे, और मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, दोनों पार्टियां देखेंगी बनी क्या। पंडिता जी, बीजेपी प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से ही तस्वीर साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ही कह रहे हैं चौंकाने वाले होंगे परिणाम। विवेक जी भी कह रहे हैं हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हैरान रह जाएंगे इस बार। यहाँ पे कई बारी एग्जिट पोल नजदीक पहुंचते हैं, कई बारी एग्जिट पोल भी गलत हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल के ऊपर हम पूरा का पूरा सरकार ये दावे जो भी करे, सरकार नहीं बनती, वो तो चलो जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो जाएगा। 11-12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के खिलाफ, जहां तक हरियाणा की मैं बात करूं और पंजाब की, तो भाजपा के खिलाफ तो माहौल देखने को जरूर मिला है। इस बात से कोई दो राय नहीं है, कोई झुठला नहीं सकता कि यहाँ भाजपा के प्रति कितना ज्यादा रोष था। अब आगे देखते हैं कि वो रोष को किस तरीके से भाजपा ने काउंटर करने की कोशिश की है। 10-15 मिनट में अभी कुछ ना कुछ स्थिति तो साफ हो जाएगी। काफी जो नेशनल चैनल्स हैं उनको वो लाइव दिखा रहे हैं, तो देखते हैं। अभी हम डिबेट करते करते हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बात करने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसा भाजपा ने जिस हिसाब से 9.5-10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जिस हिसाब से जनता का रोष था, उस हिसाब से अगर भाजपा एक 200 का आंकड़ा भी क्रॉस करती है तो आप ये मानकर चलिए कि वो भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत ही है। 200 का आंकड़ा कह रहे हैं आप कह रहे हैं 200 का? भाजपा अगर 200 भी क्रॉस करती है तो मैं बहुत बड़ी जीत मानूंगा उसे। कांग्रेस की और विफलता होगी वो कि वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी कैश नहीं कर पाए। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस भी कही, ये सारे भी है, ये कोई दावे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस अगर नहीं पहुंच पाती है 100 या 200 तक भी, अलग अलग जगह से अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। कोई तो कहते हैं 3 डिजिट नंबर भी नहीं आएंगे। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जो इस बात का आप समझिए मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि अगर भाजपा 200 में आ गई तो भाजपा एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में तो आज भी खड़ी है। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर फैक्टर को देखा जाए तो जिस हिसाब से भाजपा के खिलाफ रोष। तो पंडिता जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप इंडिया अलायंस की सरकार बनते हुए देख रहे हैं? फिर नहीं बननी चाहिए, मैं बननी चाहिए। कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए देश के अंदर। भाजपा तो कम से कम भाजपा से इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से जितने मुद्दे थे, अगर भाजपा ही आती है फिर तो कांग्रेस को संन्यास ले लेना चाहिए। फिर कांग्रेस को ये कहीं पे ये भी नहीं कहना चाहिए आके कि हम ये एक सबसे बड़ा विपक्षी दल है। फिर कांग्रेस को तो मतलब आप खत्म ही मानिए। उसके बाद हरियाणा कांग्रेस जीत में भी अगर हरियाणा के अगर उसमें से 10 में से 10 भी आ गए तब भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देगी बीजेपी, अगर सेंटर में बीजेपी आती है तो। लेकिन जिस हिसाब से काउंटर करना चाहिए था एंटी इनकम्बेंसी को, उस हिसाब से बहुत लेट इनकी मीटिंग्स हुई। पूरे विपक्ष को भी इकट्ठा करने में ये विफल रहे। मतलब इनकी मैनेजमेंट की कमी है। भाजपा की मैनेजमेंट का तो आप मान करके चलिए, मैनेजमेंट के तो माहिर हैं ये लोग।
मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह करते हैं, झूठ बोलना, मैनेजमेंट करना, ये सब कुछ तो बड़ा अच्छी तरह आता है इनको। लेकिन हाँ, ये इलेक्शन, क्योंकि मैंने ये कहा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को जिस हिसाब से काउंटर करना चाहिए था, जिस हिसाब से भाजपा की जड़ें हिला देनी चाहिए थी, उस हिसाब से यहाँ कांग्रेस का आज अपने अंदर ही कांग्रेस वालों को भरोसा नहीं है कि हम कहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, माइंड गेम सेट ऐसी कर दी, 400 पार और सारा का सारा 400 पार के ऊपर ही हर चीज बात हो रही है। विपक्ष भी खेल रहा है इनकी बातों के अंदर। उसको काउंटर करने की बजाय आप आज खड़गे जी का बयान है 295 का, ये लोग हारने के, अगर आज भी पता नहीं है क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन 400 की बात कर रहे हैं, सोच देखिए ऊंची है, वो आज भी 295 पे अटके हुए हैं। तो कहां तक पहुंचेंगे? मेरी देखिए शुभकामनाएं दोनों के साथ। इलेक्शन हो चुके हैं, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी मस्ट विन, शुड विन नहीं मस्ट विन। मगर आप देखते हैं 4 तारीख को कि क्या परिणाम आते हैं। जादौन साहब, आप हैं क्या फोन लाइन पर? हाँ जी, बीजेपी का 400 पार का नारा शुरुआत से, कांग्रेस आज कह रही 295 प्लस सीटें इंडिया अलायंस जीतने वाला है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबके अपने अपने दावे, कांग्रेस ने भी दावे किए क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और उन्होंने विपक्ष के वोटों का जो विभाजन है उसको रोकने का बंदोबस्त किया। अब उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, कुछ मुद्दे भी तय किए उन्होंने और अपना घोषणा पत्र भी लाए, वो काफी आकर्षक भी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक दीर्घकालीन, जिसको लॉन्ग टर्म रणनीति तय की है चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जो बयान देती है कि हम 400 के पार जाएंगे, तो वो उस रणनीति को ध्यान में रखकर वो बयान देती है। तो उस रणनीति को इतना आसान नहीं है फेल करना। वो हालांकि ठीक है कि विपक्ष एक तरह से एकजुट हुआ और उसने मतों का विभाजन रोकने का भी प्रयास किया। कुछ मुद्दे जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में जो मुद्दे पैदा हो गए थे, उन मुद्दों को भी उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रचार बड़ी चतुराई से किया। उन्होंने उन मुद्दों को यूटिलाइज करने का प्रयास किया, इस तरह से घुमा दिया चुनाव प्रचार को कि उन मुद्दों से ध्यान ही हट जाए आम आदमी का और दूसरी तरफ चला जाए। तो ये है, अब देखते हैं कि क्या परिणाम आते हैं। दावे सबके अपने होते हैं। भाजपा का तो एक दावा हरियाणा में ही फेल हो गया था 75 पार का, तो अब ये 400 पार का है। फिर वो उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा नहीं है, कि जनता चाहती है 400 पार। फिर वो उसमें कई और मुद्दे पैदा हो गए, उसमें भी कि संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने खंडन किया कि हम संविधान नहीं बदलते। फिर आरक्षण का मुद्दा आ गया। तो कई तरीके से अब ये संविधान बदलने का जो मुद्दा था, वो निचले स्तर तक के मतदाता को, जो आर्थिक वर्ग है या सामाजिक वर्ग है, उसको भी प्रभावित कर रहा था। उनको लगता था कि संविधान बदल जाएगा तो हमारे सब हितों को जो है वो समाप्ति हो जाएगी, हमें जो लाभ मिलते हैं, प्रिविलेज मिलते हैं, वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो देखते हैं कि उसने भी कुछ काम किया। उस मुद्दे ने इस तरह से काम किया कि पहले चरण में मतदान कम हुआ, लेकिन फिर वो सब पार्टियां सतर्क हो गई, भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क हो गई, लेकिन मतदान प्रतिशत को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब ये है कि सर्वे अपने अपने हैं, एग्जिट पोल भी अपने अपने होते हैं, उसमें पता नहीं चलता एग्जिट पोल की रणनीति क्या है, उन्होंने क्या सैंपल सर्वे लिया है, उसका साइज क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों को चुना उन्होंने जहां जरूरत थी कि वहां मतदाता के रुख को आका जाना चाहिए, वो किया कि नहीं किया। तो क्या कह सकते हैं, कई बार एग्जिट पोल सही निकलते हैं, कई बार गलत निकलते हैं। और एग्जिट पोल से पहले जो है चुनावी स्थितियां आने से पहले भी सर्वे आ चुके होते हैं। अभी तो सर्वे में ये आ गया था, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लोगों का जो है भावात्मक जो मुद्दे थे उनसे ध्यान हटकर मतदाता सोच रहा है। तो देखते हैं कि महंगाई बेरोजगारी तो मौजूद है और जो इनकम्बेंट सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वही उसके लिए जिम्मेदार है। तो देखते हैं कि लोगों ने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर कितना मतदान किया, लेकिन प्रतिशत को देखते हुए लगता है कि पता नहीं कि आम मतदाता उसमें जिस तरह से उसने राय जाहिर की, जितनी पीड़ा दिखाई है, उस हिसाब से वो शामिल हुआ ही नहीं। तो फिर क्या परिणाम निकलते हैं, तो देखने की बात है। यशपाल जी, अलग अलग चरणों में जो जहां वोट फीसद कम हुआ के वहां आप लोगों ने भी विश्लेषण किया होगा, जहां आप लोग मजबूत थे वहां भी पिछली बार के मुकाबले वोट कम हुआ, तो क्या उसको लेकर आप लोगों को नहीं लगता कि पिछली बार से कुछ सीटें कम हो सकती हैं? परिणाम होने को जीत भी कोई भी सकता है, हार भी सकता है, सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन पिछली बार से वोट जहां कम हुआ। ज्योति, पिछली बार से कम और ज्यादा जो कुछ भी हुआ, सब कुछ ईवीएम के अंदर कैद हो चुका। और जो हमारे माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर काम किया है,
उसको देखते हुए जो हम लोगों ने इस बार माननीय मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो 400 पार जरूर होंगे। कहीं जो परसेंटेज कम हुई है, ज्यादा हुई है, कुछ मुद्दे कैसे मुद्दे थे वो सारे ईवीएम के अंदर कैद हो चुके हैं। आज महायज्ञ के अंदर हर एक इंसान ने, जिन्होंने वोटिंग के रूप में एक आहुति डाल दी है, उस आहुति का रिजल्ट आपको 4 जून को मिलेगा। और अभी जो एग्जिट पोल है वो सबके सामने आना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर सब कुछ सबको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार माननीय मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और 400 पार इस बार हम लोगों का जो संकल्प था, देश का संकल्प था, देश की जनता का संकल्प था, वो इस बार पूरा होने वाला है। जैसे अभी बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां ये कह रही है पैनल पर कि इस बार परिणाम हैरान करने वाले होंगे भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार हैरान करने वाले होंगे क्योंकि 400 हो रहे हैं, तो यही इनके लिए हैरान होने वाली बातें हैं। ये इसलिए इन बातों को दोहरा रहे हैं। अभी मैं बैठे हुए भी सुन रहा था अभी चंद अपने साथी प्रवक्ताओं की कि कांग्रेस ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नहीं बुना पाई, या बुना पाई 200 पार हो जाएंगे तो हम इनको भी बहुत बड़ी जीत मानेंगे, और इस तरीके की बातें। हरियाणा के अंदर इस बार बिल्कुल अलग से कुछ रिजल्ट आएंगे, 10 की 10 सीटें जा रही हैं, आ रही हैं। देखिए, अब तो विषय ही नहीं रहा। जो भी मुद्दे रहे, जिस भी पार्टी के मुद्दे रहे, जिस भी इंसान का मुद्दा रहा, वो सारे ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है। अभी कुछ समय के अंदर आपको, अभी कुछ टाइम के अंदर ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये ईवीएम पे दोष लगाना शुरू कर देंगे कि ईवीएम के अंदर कुछ अलग से था, ईवीएम इन्होंने बना रखी है, ईवीएम के अंदर ऐसा हो रहा है, वोट इनकी जाती है, डालते किसी को है। कई की तरह की बातें अभी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब रिजल्ट आना है, हैरान करने वाला जो रिजल्ट आने वाला है, वो हम सबको दिखाई भी दे रहा है, पता भी लग रहा है। कल तक कांग्रेस कह रही थी कि हम अपने प्रवक्ता किसी चैनल पे नहीं भेजेंगे। आज मीटिंग के अंदर खड़गे जी ने कहा कि नहीं, हम प्रवक्ता भेजेंगे। धीरे धीरे इनकी मूवमेंट चेंज होगी। आपको अभी कुछ समय के अंदर पता नहीं। खटाना जी तो अभी आए नहीं, विंडो भी हमने तैयार कर रखी है, आना था उनको। हाँ, अब पता नहीं आ जाएंगे खटाना जी आ जाएंगे। नहीं आएगी कांग्रेस चर्चा में, फिर कहा गया अपडेट ये था कि चर्चा में शामिल होंगे। अभी डिसीजन इनका हुआ है, अभी कुछ समय के अंदर आप देखना, अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, आपको इनके रिजल्ट धीरे धीरे इनेलो की हम बात करें, आप 200 प्लस वाली जो बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं लोगों में गुस्सा तो इतना है, इतना गुस्सा, विरोध, एंटी इनकम्बेंसी, कि अगर बीजेपी 200 प्लस भी जीत जाती है तो ये भी जीत ही होगी बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा होगा, गुस्सा है जनता के अंदर। वो विपक्षी दल है, विपक्षी दल अपने अकॉर्डिंगली सोचते हैं, अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं। जनता है, जनता अपने अकॉर्डिंगली देखती है और सोचती है। और आपको रिजल्ट तो सबके सामने आने वाला है, और वो जो मुद्दे थे, वो सारी बातें थी, किसकी अच्छी थी, किसी की बुराई थी, वो सारी कुछ ईवीएम के अंदर कैद हो चुकी है। अब तो वो समय भी नहीं रहा उन बातों का। 200 आनी है, 300 आनी है, 400 आनी है, रिजल्ट है, सबके सामने आ जाएगा। इनेलो प्रवक्ता कह रहे थे कि 200 से ऊपर आई तो मैं तो इनकी ये भी बहुत बड़ी जीत मानूंगा कि हाँ, तीसरी बार में भी इतना बड़ा सीटें लेके ही लोग आ रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो 400 पार हो रहे हैं। जो हैरान करने वाला जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। 200 की बात ही क्यों कर रहे हो आप 400 की बात करो। जैसे ही हमारे माननीय मोदी जी ने 400 का नारा दिया तो सारा का सारा विपक्ष उस 400 का ही नहीं होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, 400 में उलझ के रह गए कि 400 से कम आएंगे, 400 से ऊपर नहीं हो सकते, 400 बन नहीं सकते, 400 नीचे रहेंगे। उसी मुद्दे के ऊपर उलझ के पूरा का पूरा विपक्ष रह गया। और अच्छा, इस गणित में तो कहीं ना कहीं पार्टियां उलझी रही कि बीजेपी की 400 नहीं आ रही, एनडीए की 400 नहीं आ रही, बीजेपी की 370 नहीं आ रही, इनकी इतनी सीटें आएंगी, इतनी नहीं आएंगी। तो इस गणित में उलझे रहे कहीं ना कहीं। कम से कम हरियाणा प्रदेश में किसी गणित में उलझने की जरूरत नहीं है। इन्होंने विगत के विधानसभा के चुनाव में भी 75 पार का नारा बड़े जोर शोर से उठाया था। उसका असर क्या हुआ? पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता को बोलूंगा, अपने मनीष भाई को, कि पहले हरियाणा को नहीं, ये देश के इलेक्शन है, हम देश के विषय में बात करते हैं ना। आप सिर्फ हरियाणा की 10 सीटों से ना तो आप सरकार बना पा रहे हैं, ना आप सरकार से बाहर हो रहे हैं, तो आप पूरे देश की बात करो ना। सुखबीर जी बोल रहे हैं, मनीष जी तो आए नहीं अभी। अच्छा, मुझे मनीष जी की आवाज लगी, सॉरी। सुखबीर तंवर जी बोल रहे हैं, हरियाणा की 10 को भी आप हल्के में तो ना लें, इस बार बता दीजिए। नहीं, मैं ज्योति जी जो एक सीट से टारगेट और जो आप विषय बता रहे थे, मैंने उसका जवाब दिया है कि इन्होंने पता नहीं कहाँ क्या क्या टारगेट सेट किए थे, और हर जगह मुंह की खाई है, हर जगह मुंह की खाई है। तो मुंह थप्पड़ का थोड़ा ही फासला है। अभी आपके ओपिनियन पोल भी आ जाएंगे, 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। और जो मैं रजत भाई की बात से पूरा इत्तेफाक रखते हुए कहता हूँ, अगर 200 ये पार करते हैं तो बड़ी जीत होगी। कहते रहे 2 दिन और मन बहला लें,
इनको अंदाजा ही आप नहीं है लोगों कि की देश हार में भी चल होगी क्या रहा है। अगर ये 200 प्लस भी चले जाते हैं तो ये विपक्षी जो विरोधी दल है उनकी हार होगी। कितना और किस तरह का मटन मछली मंगलसूत्र इससे भारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी किस मानसिकता कहां तक उतर आए। अरे ऐसे नहीं होता भैया, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, वो सारी गरिमा समाप्त कर दी प्रधानमंत्री जी ने। इससे बुरा कभी नहीं हुआ। कैसी कैसी बात करी, क्या क्या बात कही है। वो तो एम पे ही लगे रहे बस, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। अरे आपने 10 साल में इस देश को बेच के क्या क्या कहाँ पहुंचा दिया, उस पर कोई जवाब ही नहीं आज तक। आज तक प्रधानमंत्री जी ने इस पे कुछ बोला हो तो बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे। और जिस प्रकार से आपकी आज की हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके पति प्रभाकर जो वैश्विक अर्थशास्त्र क्या कहा था इस बॉन्ड के लूट के सामने आने के बाद, कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता का है और इसके परिणाम आप आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रकार से विगत के एक सप्ताह में जो 5वें चरण के बाद छठे और आज तो चलो अलग अंतिम विषय था, जिस तरह से शेयर बाजार टूटा है वो इस बात का परिचायक है कि सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। कोई नहीं बचा सकता, ये 100% होगा। तो सत्ता में परिवर्तन हो रहा आप ये कह रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को इतना टाइम क्यों लग गया? मैं जो ये 295 प्लस की बात कही गई है, और मेरा सवाल भी इसी बात को लेकर था कि आप कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने नारा या दावा दरअसल जो किया उसमें ही उलझे नजर आए कि नहीं इतने हासिल नहीं कर रहे हैं, इससे कम रहेंगे, इससे ज्यादा रहेंगे। आज खड़गे साहब कह रहे हैं हम तो 295 पार हासिल कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, चाहे 400 पार की बात करें चाहे 295 पार की बात करें, मेरा सीधा सा कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से विदाई तय है। और नंबर क्या रहेंगे ये मतदाताओं ने जो फैसला दिया है वो 4 तारीख को आ जाएगा। ये 100% रिपीट नहीं करेंगे। हर जगह कितना भारी विरोध हुआ है, और चूंकि हम हरियाणा का तो विरोध, हरियाणा की अच्छी बात या गलत बात, सबका जो असर है वो पूरे देश में पड़ता है। जिस प्रकार से इनके जो कैंडिडेट्स थे और जो इनके समर्थक थे, जो दूसरे नेता थे, जिस तरह का विरोध हरियाणा में हुआ वो आप सबको पता है, और उस विरोध के क्या परिणाम आने ये भी सबको पता है। इसलिए मन बहलाने के लिए ख्याल बढ़िया है बत्रा जी का। बत्रा जी आप लगे रहो, 4 तारीख को मिलेंगे 2 बजे बाद, फिर पूछेंगे आपसे कि आपके इन दावों का क्या आधार है। खटाना साहब जुड़ गए। सुखबीर जी मिलना जरूर, मैं तो आप जरूर भाई जी, कोई बात ही नहीं भाई, अपना जरूर मिलना। आप जरूर कहाँ मिलोगे, जरूर बताना, आपको मिठाई खिलाने आएंगे हम लोग। हम यहीं रहेंगे, मिठाई तो आपसे अगली 2-3 मिनट्स में एग्जिट पोल भी हमारे सामने होंगे। कांग्रेस भी जुड़ गई चर्चा में। खटाना जी, 400 पार का नारा तो दिया ही, आश्वस्त भी है बीजेपी, कैसे देख रही कांग्रेस? आप लोगों ने बैठक भी की है अंतिम चरण का, चूंकि आज चुनाव भी हो चुका है, किस तरह की चर्चा बैठक में की गई? मनीष जी हैं क्या फोन लाइन पर? मनीष जी एग्जिट पोल देख के आएंगे मुझे लगता है। खटाना साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खटाना साहब 6:30 बजे तो मुझे लगता है। खटाना साहब आप हैं क्या फोन लाइन पर? नहीं है शायद। चलिए आएंगे आपके पास, ये बिल्कुल एग्जिट पोल देखकर ही आएंगे। विवेक जी क्या कहेंगे, चूंकि एग्जिट पोल में अभी अब से अगली 1 से 2 मिनट में एग्जिट पोल भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। अभी से हम ये जो ग्राफिक्स तैयार किए हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। तो बीजेपी का 400 पार का नारा, बीजेपी का सबसे बड़ी बात बीजेपी की ये कि पीएम मोदी होंगे अगर बीजेपी सरकार आती है। विपक्ष अगर गठबंधन अगर सरकार बना भी लेता है तो पीएम फेस नहीं है, इसे बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर बनाया गया बीजेपी की ओर से। ज्योति, एक सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, एक सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है। 2 राष्ट्रीय पार्टियां। आज अगर हम बात करें, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हरियाणा को छोड़ दो, बाहर की बात करो, पूरे देश की बात करो। आज इसका मतलब हरियाणा में तो हार मान चुके हैं आप। अगर हरियाणा से बाहर, हम तो पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि आप नेशनल मुद्दों की तो बात करते हैं, हरियाणा के मुद्दों की बात नहीं करते, लोकल मुद्दों की बात नहीं करते। आज अपने आप बीजेपी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे बैठ के मानने का काम किया कि हरियाणा की बात छोड़ो, बाहर की करो। जनाब, हरियाणा प्रदेश का चैनल हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा के ऊपर डिबेट है और हरियाणा के मुद्दों पे ही चलेंगे। हम तो एक चीज जानते हैं ज्योति, एग्जिट पोल जो भी आएंगे, आप ये चीज देखिएगा कि आज 400 पार की हवा निकलने वाली है, वो किसी से छुपी हुई। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था,
ये भी कह रहे थे मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जिक्र नहीं करते। जिक्र तो अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं करते SYL का हरियाणा में आके, आपके तमाम नेता नहीं करते। पंजाब में सरकार बनने से पहले बहुत जिक्र करते थे कि हाँ हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, पर आज नहीं करते। आज आपके अलायंस पार्टनर हरियाणा में तो आपके साथ अलायंस में रहते हैं और पंजाब में जाके आप ही को गालियां देने का काम करते हैं, आपके मुख्यमंत्री को जोकर बताने का काम करते हैं। वो सब देख रही है दुनिया और जनता। हम तो एक ही चीज जानते हैं ज्योति, हमने लोकल मुद्दों को उठाया, लोकल मुद्दों को उठा के लोगों के बीच में जाने का काम किया। एग्जिट पोल जब आएंगे आप देखिएगा, अगर एग्जिट पोल हम माने सही भांप पाए जनता के मिजाज को, तो बहुत कुछ नया निकल के आएगा और दोनों ही पार्टियों की उम्मीद से परे आएगा। आज बार बार मैं एक बात कहता हूं कि एक मंगलसूत्र पे अटक के रह गए, एक टकाटक पे अटक के रह गए, दोनों इसी पे अटके रहे, पर मुद्दे की बात किसी ने नहीं की। आज रोजगार की बात करिए, आज भ्रष्टाचार की बात करिए, अपनी कही हुई बातों पे रहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, जो बातें 2014 में की गई, 2019 में की गई, उन्हीं बातों पे रह जाइए। पर नहीं, आज रियलिटी जो है उससे भागने का काम दोनों ही पार्टियों ने किया। हमने तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया और जनता जनार्दन ने प्यार देने का काम किया। अब जो एग्जिट पोल आएगा उसमें एक चीज तो देखनी होगी, अगर हर एक एजेंसी का अलग अलग एग्जिट पोल आएगा, हर एक अपनी अपनी बात अलग तरीके से रखेंगे कि 4 तारीख को जो नतीजे आने हैं उसको सही किसने था। हम आज के दिन आम आदमी वाले भी कह रहे हैं कि हमारी इतनी आएंगे, फलानी आएंगे, 295 इंडिया लाइंस कह रहा है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार से तो नीचे है ही नहीं। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर 400 आपकी नहीं आई तो आप क्या करेंगे? अगर आज टीवी चैनल पे आप कहते हैं वो तो आ ही नहीं रही, ये तो लिख के ले लो, इनेलो के तो आपकी कितनी आ रही है, आप अपना भी तो बता दो। मान लेंगे आप, विवेक अपना भी बताओ, आपकी कितनी आ रही है? भाई हमने तो कह दिया 4 तारीख। भाई मैं एक चीज कह रहा हूँ, जो सवाल बीजेपी बहुत तेज है इस चीज में, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं इनके पास होता। अगर 400 नहीं तो क्या करें? सवाल का जवाब तो मिलेगा, लेकिन आपकी कितनी आ रही है? नहीं, 400 नहीं आती फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपका भी प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट है आपके पास? कोई नाम है आपके पास? और है टोटल? हम तो एक चीज कह रहे हैं, हमने तो लोकल बात उठाने का काम किया। अरे भाई हमने तो 10 की बात की, 10 की बात रख रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है या नहीं है वो तो जनता जवाब देने का काम करेगी। तो 10 आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दे दो। अगर 400 तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी 10 में से कितनी आ रही है? आप 10 में से जवाब दे दो, आप 10 में से जवाब दे दो कितनी आपकी आ रही है, ये तो पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जनता 4 तारीख को जवाब देगी ज्योति। मैं ये कह रहा हूँ 400 नहीं, पार्टियों का अपना कोई विश्लेषण, अपनी कोई इनपुट, अपनी रिपोर्ट, अपनी चर्चा, मंथन मंत्रणा कुछ तो होता होगा ना। इनेलो के प्रवक्ता आते हैं, वो भी बताते हैं कि हम यहाँ से जीत रहे हैं, हम यहाँ से मजबूत हैं, भले ही उनका दावा के, लेकिन उनका कम से कम दावा तो इस बार आप लोग तो दावा करने की स्थिति में भी नहीं है। ज्योति इनको पता है कितनी आ रही है? ज्योति हमने तो दावा किया, हमने तो दावा बारी बारी करने का काम किया। हिसार की बात कर लो, भिवानी की बात कर लो, गुड़गांव की बात कर लो, करनाल की बात कर लो, तमाम सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ा और हम दावा भी करते हैं कि हाँ जीतेंगे। पर कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गई। मनीष खटाना जी, फैसला कर दिया, एग्जिट पोल आने वाले 1 से 2 मिनट। देखिए हम एग्जिट पोल सुनिए, अभी ठीक है, आपने विस्तार से अपनी बात कह ली है। शुरुआत में आप लोगों ने कहा हम चर्चा में शामिल नहीं होंगे, 11 वालों के भी निकलेंगे। विवेक जी आपकी बात पूरी हो चुकी है, आप साथ साथ मत बोलिए। क्या कहेंगे 400 पार का जो नारा है, बीजेपी आज भी कह रही है हम 400 पार हासिल करने वाले हैं। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज आप लोगों ने बैठक की है, क्या वाकई आप लोग आश्वस्त हैं उस नारे को लेकर जो दिया के खड़गे साहब ने 295 पार? खटाना जी। हाँ जी, कहाँ ध्यान है आपका? आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं। दोबारा पूछ लो, मैं कहीं और ध्यान था। आप एग्जिट पोल ही देख रहे हैं मुझे लग रहा है फोन में, तभी और इतना आप देरी से आए। कोई बात नहीं, हम भी एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं बहुत जल्द। क्या कहेंगे आप लोगों का ध्यान भटका? चलिए आपका फर्स्ट रिएक्शन आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए जी, एग्जिट पोल तो आप 2 मिनट बाद दिखाओगे, पर देश की जनता ने जो 10 साल में जो मन बनाया वो सबके सामने आ जाएगा। और इंडिया गठबंधन
सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक, गुंजाइश और संदेह की बात नहीं है। मोदी जी जो 9 कैमरे लगा के ध्यान में बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा वो पहले कैमरे लगे थे या पहले ध्यान में बैठ गए थे तो बाद में कैमरे लगाए गए। और अगर इतना ही कैमरे का इतना ही ध्यान लगाना था तो शायद अगर देश की जनता में ध्यान लगाया होता, अगर किसानों पर ध्यान दिया होता, जवानों पर ध्यान दिया होता, तो आज ये दुर्दशा ना तो हिंदुस्तानियों की होती और ना हिंदुस्तान की होती। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, हर प्रधानमंत्री को किसी न किसी बात के लिए जाना जाता है, याद किया जाता है। उसके नाम पे एक इतिहास है कि भाई इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में श्वेत क्रांति आई, इस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हरित क्रांति आई, इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कंप्यूटर की क्रांति आई, इसने युवाओं का अधिकार दिया, इसने पंचायतों को शक्ति देने का काम करा। मतलब हर प्रधानमंत्री की अपनी अपनी कहीं ना कहीं एक विशेषताएं थी। और मैं आज बैठा बैठा जब सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि मोदी जी के बारे में 10 साल के कार्यकाल में क्या बताया जाएगा कि नोटबंदी, जीएसटी, बुलेट ट्रेन, काला धन, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, या काले कृषि कानून, या अग्निवीर। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मोदी जी को और इस युग को जाना जाएगा जो 10 साल का रहा, जहां हम 2024 में भी आज भी हम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कभी हम पुलवामा के नाम पर वोट मांगते हैं। मतलब ये पहली ऐसी सरकार थी देश की आज़ादी के बाद जिन्होंने 10 साल में एक बार भी ये नहीं कहा कि जी ये मेरा काम है, ये मैंने इस देशवासियों के लिए करा है। कभी भगवान के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, कभी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, और जिस गाय और गंगा के नाम पर राजनीति करते हैं, ना तो उस गाय के लिए कभी कोई हॉस्पिटल बनाने का काम करा इन बीजेपी वालों ने, और ना गंगा मैया साफ हुई। और उसके बावजूद भी अगर ये जीत जाते हैं, देखिए उसके बावजूद भी अगर जीत जाते हैं तो अगर में तो बहुत सारी चीज है। अगर तो फिर अगर ही है तो 4 तारीख के बाद ही देखेंगे। बाकी मुझे ईवीएम है हमारे पास, ईवीएम का कह सकते हो आप, आपने तो कहना ही आगे जाके अभी एडवांस शुरू कर दो। नहीं, ऐसा है कि कहते हैं कि काट की हांडी एक बार चढ़ जाती है, आपकी 2 बार चढ़ गई, तो मेरे को लगता नहीं कि तीसरी बार अगर चढ़ गई तो कैसे, क्या मतलब अभी ज्योति का यही क्वेश्चन था, मेरा भी यही है आपसे। और अगर आप हार गए, अगर ऐसा हुआ तो फिर ईवीएम पे मेरी रिक्वेस्ट है, वो मैंने पहले भी कई बार रिक्वेस्ट, अगर आप 200 से नीचे रह गए तो देखिए अभी तो पहले आप ये बताओ कि अगर सरकार बन गई तो क्या ईवीएम पे दोष दोगे कि नहीं दोगे, पहले वो क्लियर करो आपको। अगर आप 200 से नीचे रह गए, आप किस पे दोष दोगे? हम तो दोष किस पे देंगे? हम तो किसी का दोष नहीं देंगे, हम तो 400 पार हो रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर सरकार बन गई, अभी बैठे हुए आप कह रहे हो कि हमारी सरकार बन रही है, मैं सारे हंसने लगे उस पॉइंट। मैं एक बात कहता हूं, देखो यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और जितने भी लोग, लेकिन तमिलनाडु का दिखा रहे हैं हम, इंडिया टुडे एक्सिस का ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है, अलग अलग राज्यों का हम दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीटें दी जा रही हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो अलग अलग एजेंसी का अलग अलग राज्यों को लेकर एग्जिट पोल, इंडिया अलायंस को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान, तो इंडिया गठबंधन को 46%। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहला एग्जिट पोल, एनडीए को 22% वोट इसमें दिए गए हैं। तो ये तमिलनाडु की बात हो रही है। तो इंडिया टुडे एक्सिस इंडिया का तमिलनाडु का ये एग्जिट पोल है जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बड़ी खबर के जरिए बता रहे हैं। तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीटें और इंडिया अलायंस को 33 से 37 सीटें इसमें दी गई हैं। तो देखिए अभी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, अलग अलग एजेंसी पूरे देश में, अलग अलग राज्यों की भी हम बात करेंगे। ओवरऑल भी कितनी सीटें किस दल को या किस गठबंधन को, जिसमें हम एनडीए की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, वो दी जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करने वाले। मनीष जी अपनी बात फटाफट पूरी कीजिए। देखिए मेरे भाई और बीजेपी वाले सभी 400 पार, क्योंकि एक स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जिस तरीके स्क्रिप्ट ऊपर से तैयार होकर आती है, बीजेपी के सभी प्रवक्ता नेता उसी पे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। एक स्क्रिप्ट इन्होंने हरियाणा की जब इलेक्शन थे तब लिखी थी कि अब की बार 70 पार, फिर कुछ बड़े 75 नहीं 75 कहीं, चलो 70 जो भी है, उसके बाद कुछ बड़े कुछ एक 85 भी गई थी, वो कोई कुछ एक बड़े मीडिया घराने थे जिन्होंने 80 और 83 दिखा दिया और कांग्रेस को हमने बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाया था। हरियाणा न्यूज ने बिल्कुल जो सीटें दिखाया था। ठीक है, मैं हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की बात हुई तो हरियाणा न्यूज को बताएगा ना, तो बेबाक है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो कुछों ने 80 और 83 दिखा दिया और 83 के लहजे में वो आए 40।
आज जो 400 कह रहे हैं, अगर वही अनुपात हुआ तो मेरे ख्याल से 200 भी नहीं छुएंगे। और मैं जो 400 पार कह रहे हैं, तो 400 जब इनका 2019 में 303 सीटें जीते थे, जिस 303 सीटों में जीते थे वहां हरियाणा की 10 सीटें थी। हाँ। आज हरियाणा में ये लूज कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है। चाहे ये 3 लूज करें, चाहे 4 लूज करें, चाहे 5 लूज करें, चाहे 6 लूज करें, इसमें तो कोई संदेह। साहब तो क्लीन स्वीप कह रहे हैं, आप बैठकर 3 या 4 की बातें करें। मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूं, मिनिमम कि मिनिमम अगर ये 3 से 4 भी लूज करते हैं, ऐसे ये महाराष्ट्र में भी लूज कर रहे हैं, यूपी के अंदर लूज कर रहे हैं, बिहार के अंदर लूज कर रहे हैं, जहां राजस्थान में पूरी थी वहां लूज कर रहे हैं। इस तरीके से 303 में ये जो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हरियाणा की 10 माइनस कर देता हूं। मैं तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान 3 स्टेट की मिला के 10 माइनस कर रहा हूं। अगर उस हिसाब से मैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपकी यूटी की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, अगर मैं इन सबका भी अगर 2-3 सीट की भी बात करूं तो 100 सीटें एनडीए लूज कर रही है, 100 सीटें। और ये अनुमान वो नहीं है क्लीन स्वीप वाला। आ गई है खटाना जी 20 से 22 सीट एनडीए को दिखाई है अभी एग्जिट पोल में। आपकी कर्नाटका में मात्र 3 सीट दिखाई है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप इनको फिर 2-3 सीट दे रहे हो, फिर तो आप विफल हो पूरे के पूरे। 10 की बात क्यों नहीं करते? मेरे भाई पंडित साहब, आपने मेरी बात आपने सुनी नहीं। मैं इनको 2-3 सीटें नहीं दे रहा, मैं इनकी 2-3 घटा रहा हूं सिर्फ। मैं इनकी हर स्टेट में 3-3, 4-4 सीट घटा रहा हूं, ज्यादा नहीं घटा रहा। अगर वो सारी भी घट रही हैं तो भी ये 100 माइनस हो रहे हैं, तो भी ये 100 माइनस हो रहे हैं। अरे मैं तो सीधी 200 दे रहा हूं इनको। मनीष जी, आप कम कर क्यों रहे हो? अभी आपको थोड़े समय में रिजल्ट ही दिख जाएगा। चलिए तंवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। लगा रहे हो आप, 2 कम हो रही है, 3 कम हो रही है, आप अपनी पार्टी पे ध्यान क्यों नहीं देते? आपकी कितनी आ रही है, आप उस पर ध्यान दो, दूसरों के कम करने पे ध्यान क्यों जा रहा है? भाई आप अपने घर पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? नहीं, आप अपने घर पे ध्यान दो कि हमारी तो इतनी यहाँ से आ रही है, अपने घर पे ध्यान नहीं हो रही है। आप दूसरों के घर पे, यही प्रॉब्लम आपने 9.5 साल में मुख्यमंत्री रिजेक्ट कर दिया देते हो। आपने 9.5 साल में खट्टर साहब को बाय बाय कर दिया कि भाई ये बिल्कुल फेलियर है मुख्यमंत्री। आपने 9.5 साल के बाद उसको हरियाणा में खड़ा तो करना था, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कि भाई ये काम करा। देश की जरूरत है, देश के अंदर उनकी भूमिका की जरूरत थी। हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं, दादा जवानों को आपकी पार्टी का सिस्टम है। आपकी पार्टी के अंदर किस तरीके से गुटबाजी है, किस तरीके से पूरा हरियाणा देखता है। मेरे भाई 2014 से संगठन नहीं बना, मेरे बड़े भाई देखो, एक ही परिवार, एक ही लोग चला रहे हैं सारे हरियाणा को। आपको सब पता है उस बारे में। और कितने गुट बने हुए हैं, जगह जगह गुट की बातें हैं। इस पार्टी के अंदर कोई एक गुट बताओ। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे हैं, जो 9.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, अब उनको देश की हमें जरूरत थी, इसलिए उनका बदलाव इसलिए किया गया पूरे देश के अंदर। ठीक है बत्रा जी, आप सुनिए। मनीष जी 1 मिनट। मेरे भाई ने मनीष जी देरी से आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार आप बोलते रहेंगे। मेरे भाई ने देश की बात करी, बड़ी अच्छी लगा। आप जब देशभक्ति की और देश की बात करते हो, जब देश की बेटियां जंतर मंतर पर जब पुलिस लाठियां भाज रही थी, तो ये बीजेपी के जो पट्टाधारी नेता ये कहां थे? आपने बोले 2 शब्द उनके लिए। आपकी हरियाणा की बेटी थी, देश का सम्मान और गौरव ऊंचा किया, क्या गलती थी उनका? देखिए, जो कानूनी कार्रवाई थी, जो संवैधानिक कार्रवाई बनती है, वो उनके खिलाफ की गई थी। अच्छा। जिनके खिलाफ शिकायत आई थी, वो देश की बेटी नहीं कीजिए तो आप बताओ, अगर उसके खिलाफ कोई किसान सड़कों अपनी बातचीत बंद करें आप दोनों अभी। बत्रा साहब रुकिए, अभी रुकिए। तंवर जी आप बोले। बात देश की करते हैं। ज्योति जी, अभी बत्रा जी कह रहे थे कि ईवीएम पे तो ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, ये तो कौन फोड़ेगा नहीं फोड़ेगा। पर मैं कुछ और बताने वाला हूं। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने हरियाणा में जो अधिकारी है उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है, ये किस बात का परिचायक है, ये बता दे। निश्चित तौर पे हरियाणा में पूरी तरह साफ हो चुके हैं। और देश की बात तो ये भाई राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं खट्टाना साहब, ये बताएंगे कहां से कितना क्या है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सूपड़ा साफ है, कोई बचाने वाला नहीं है। पानी नहीं मांगेंगे, मुझे तो यही कहना। पानी तो वैसे ही ले गए आप वहां पे SYL। मैंने पानी SYL का पानी भी लेंगे बत्रा जी। नहीं SYL की बात करोगे फिर मैं प्रधानमंत्री। नहीं, ये बात तो सबके ध्यान में है बत्रा साहब। जाने वाला अधिकारियों आज तक तो पानी वो रोका नहीं। सुखबीर तंवर जी, आपने कहा था ना बात पूरी हो गई, तब मैं सवाल पूछ रही हूँ। ये अधिकारियों को तो बार बार चेतावनी दी जा रही है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि हल्के में ना लें अधिकारी या उन पर कार्रवाई की जाएगी 5 या 6 तारीख के बाद।
तो विपक्ष ये कह रहा है आप लोग अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं हरियाणा में अपने प्रदर्शन को लेकर। ठीकरा सभी अधिकारियों पे नहीं है, ना ही अगर किसी ने कोई संविधान से बाहर जाके काम किया है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। परिणाम का इंतजार कर लेते हैं, कोई भी अधिकारी है, परिणाम का तो इंतजार कर लेते हैं मेरे भाई। परिणाम तो आ चुका आपके सामने। 25 तारीख को ईवीएम के अंदर हरियाणा के मतदाताओं का कैद हो चुका। अब 4 जून के बाद आपको सामने दिखेगा वो कार्रवाई होती है अगर किसी ने संविधान से बाहर जाके काम किया है और उनके खिलाफ एविडेंस है, एविडेंस है तो काम किया जाएगा उनके खिलाफ, अदरवाइज नहीं है तो कुछ भी नहीं किया जाएगा। अगर संविधान के बीच में एविडेंस अगर है ही नहीं तो क्या ये हवा हवाई बातें हो रही है? फिर ये बयान नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बिना एविडेंस के दिए जा रहे हैं साहब। ज्योति कुछ अधिकारियों ने कुछ तो होगा तभी तो बयान आ रहे हैं ना। आप कह रहे हैं अगर एविडेंस हुए तो। ज्योति जी बड़े एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ, बड़ा शर्म की बात है जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो संविधान की बात कर रहे हैं। कार्रवाई होगी, एविडेंस के साथ कार्रवाई होगी। ज्योति जी बड़े शर्म की बात है जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, रुकिए वो लोग रोज संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। रुकिए, चलिए वो आज संविधान की बात कर रहे हैं। विवेक जी बोलिए आप। ज्योति बारी बारी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने लायक रहोगे तभी तो कार्रवाई होगी। आज सरकार तो अल्पमत में है और 4 तारीख के बाद जो कुछ होगा हरियाणा में वो सबके सामने है। ये बारी बारी बीजेपी के लोग मान चुके हैं कि ये लोग हार रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें। इनसे मैंने एक ही बात पूछी थी, इनके तमाम प्रवक्ताओं से मैं पूछने का काम करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के ये खिलाफ जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर कोई विपक्षी दल होता, विपक्षी दल ये बात कहता तो हम समझ सकते थे। आज इलेक्शन कमीशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है, प्रेस रिलीज जारी कर रहा है कि बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, कोई रीपोलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। और इनके नेता ये बात कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग होगी। तो मतलब सिस्टम नहीं समझ आ रहा है, या तो इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है या इनके नेता गलत कह रहे हैं। ये चीज अगर बीजेपी के प्रवक्ता क्लियर कर दें कि कौन गलत है तो हमें पता लग जाएगा। आज अगर अधिकारियों को गलत कहने का काम कर रहे हैं, 2014 में भी वही अधिकारी थे, 2019 में भी वही अधिकारी थे। अगर कोई नया आया है तो आपने ही भर्ती किया है। आज के दिन आपको ये लग रहा है कि अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी, अधिकारियों ने कुछ वो कर दी। आप ये भी बताइए ना, शिकायतें कितने की करने का काम किया? वैसे तो बारी बारी पन्ना प्रमुख चिल्लाते हैं, जब टिकटों की बारी आती है पन्ने फट जाते हैं, जब कैंडिडेट उतारने होते हैं पन्ने इनके गायब हो जाते हैं, बाहर से कैंडिडेट लाने पड़ते हैं। आज इलेक्शन के दौरान इनके पन्ना प्रमुख क्या इनके बूथ एजेंट नहीं दिखे? यही दर्शाते हैं, एक भी कंप्लेंट नहीं करी, कंप्लेंट की होती। लेकिन कर्नाटक के 28 सीटों के लिए भी इंडिया टीवी का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी अपनी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको बताया कर्नाटक में एनडीए को 18 से 22 सीटें मिलने की संभावनाएं। तो इससे पहले तमिलनाडु की बात की, अब कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस को 4 से 8 सीटें दी गई हैं इंडिया टुडे एक्सिस के इस एग्जिट पोल में। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साथ ही हम टीवी स्क्रीन के लोअर ब्रेकिंग का जो हिस्सा देख रहे हैं उसमें चर्चा के साथ साथ भी हम आपको ये जानकारी एग्जिट पोल से जुड़ी देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन को 46% वोट मिलने का अनुमान। चलिए दादोन साहब, आपका कमेंट एग्जिट पोल को लेकर। तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इनको लेकर एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल में जो आपने बताया कि कर्नाटक में एनडीए को 18 से 20 सीटें बताई जा रही है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा भी किया जा रहा था कि हम कर्नाटक में जो है बढ़त लेंगे। और बाकी तो साउथ में भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो काम नहीं करते, क्षेत्रीय दल वहाँ प्रभावी है। केरल में वाम दलों का है, उनके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तमिलनाडु में वो जो डीएमके का है, तो वहाँ क्षेत्रीय दल अपने तरीके से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे वहाँ कामयाब नहीं होते। तो दक्षिण में तो अगर कर्नाटक में भी वो सीटें दे रहे हैं तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि है कि उनका कहीं न कहीं रास्ता तैयार हो रहा है आगे बढ़ने का। और हो सकता है कि आने वाले समय में वो कुछ और जगह बनाए दूसरे प्रांतों में भी। तो तेलंगाना का भी बाकी है, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन अभी उसका एग्जिट पोल नहीं आया है। तो देखते हैं क्या है। साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी अगर कर्नाटक में ही जगह बना पा रही है तो ऐसा उसको भी उम्मीद थी कि हम कर्नाटक में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। तो आगे जो एग्जिट पोल आएंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में और साउथ में दूसरे प्रांतों में क्या स्थिति रहेगा। चलिए, केरल से जुड़ा एग्जिट पोल भी हम बता रहे हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता दें एग्जिट पोल से जुड़ी। देखिए हम पोल ऑफ एग्जिट पोल्स आपको दिखा रहे हैं। केरल की 20 सीटों के लिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। केरल में 1 से 3 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी। तो केरल की हम बात कर रहे हैं 1 और अधिकतम 3 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को केरल में 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। तो इंडिया टीवी का एग्जिट पोल एलडीएफ को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। तो केरल की 20 सीटों के लिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल। अभी साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग एजेंसी क्या एग्जिट पोल दे रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर के जरिए। केरल की हमने बात की, कर्नाटक की बात करी, आंध्रा की हमने बात की है, तमिलनाडु की हमने बात की और तेलंगाना के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर के जरिए। तो ये केरल को लेकर एग्जिट पोल। मनीष खेडाना जी हुड्डा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि साउथ में बीजेपी साफ होने जा रही है। तो ये एग्जिट पोल जो साउथ को लेकर सामने आ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, साउथ के जो एग्जिट पोल हैं अभी 2-3 स्टेटों के आए हैं। अभी लगभग जितने भी आएंगे तो बीजेपी वहां से लगभग साफ है। और हुड्डा साहब ने कहा था कि साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है। तो नॉर्थ में जितनी बढ़त इनकी 2019 में थी वहां पर सभी जगह ये लूज कर रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और साउथ में लगभग साफ है। उसका आपको एग्जिट पोल जो अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हम केरल में बात करें तो हम 13 से 15 सीटें एग्जिट पोल दिखा रहा है। बाकी उनकी बात ये बिल्कुल ठीक है। और हुड्डा साहब ने जब जब जो बात कही वो हमेशा चरितार्थ हुई है, वो पूरी हुई है। और मुझे लगता है 4 तारीख के रिजल्ट में बिल्कुल उनकी जो एक एक शब्द वो पूर्ण वाक्य का रूप ले लेगा। पटेटा जी कैसे देख रहे हैं ये साउथ इंडिया के एग्जिट पोल? टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जो अभी साउथ इंडिया में आ रहा है उसमें अभी 3 स्टेट्स में लगभग 27 से 31 जो एनडीए को मिल रही हैं। 60 से ऊपर जो है वो इंडिया अलायंस को मिल रही हैं। तो देखिए अभी ये साउथ है, साउथ में तो भाजपा से वैसे इतना प्रदर्शन की भी नहीं थी उम्मीद। आगे देखते हैं अभी तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लास्ट 7th फेज की जो 57 सीट के आसपास जो सीट्स थी उससे पहले के जो फेज हैं उसका तो अभी तक तैयार हो चुका होगा। जो भी आप दिखा नहीं सकते लेकिन फेज वाइज जैसे होता है तो उसकी जो कंपाइलेशन है वो तो हो चुकी होती है। लास्ट जो आज का है, क्योंकि अभी काउंटिंग के 7-8 मिनट पड़े हैं, सॉरी पोलिंग के 7-8 मिनट पड़े, तो लास्ट फेज का जरूर जो है वो थोड़ा देर से कंपाइलेशन होगा। लेकिन जो अभी तक है उसमें तो इंडिया गठबंधन जो है वो दुगनी सीटें ले चुका है या ले रहा है, जो ये एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उनके हिसाब से। तो अभी देखते हैं आगे। अभी साउथ से ऊपर के जो स्टेट्स आएंगे जिसमें मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का, साथ में वेस्ट बंगाल का, आंध्रा का, बिहार का, महाराष्ट्र का, जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें अभी देखते हैं और आगे जो जुड़ती हैं उस हिसाब से किस हिसाब क्या असली जो पिक्चर है उससे थोड़ी क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी तक तो इंडिया गठबंधन जो है वो दुगनी सीटें ले चुका है या ले रहा है। तो इंडिया अलायंस दोगुनी सीटें अभी तक ले रहा है। बत्रा साहब क्या कहेंगे? क्योंकि साउथ के ही पहले हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, साउथ में तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को तो बढ़त है ही। देखिए ज्योति, अभी ये शुरुआत है, अभी तो और बहुत सारी स्टेट रह रही हैं। अभी तो साउथ के अंदर हम लोग बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके सामने तेलंगाना में देख लीजिए 8 से 10, कर्नाटक में 8 से 20, केरला में, इस तरीके से सब जगह सीटें आ रही हैं। और अभी आगे तो सभी सीटों का एग्जिट पोल भी हम दिखाने वाले हैं। अलग अलग जो पोलिंग एजेंसी हैं उनका 4 एजेंसियों का, 4 जो प्रमुख एजेंसियां हैं जिनके पहले या पिछले चुनाव में तुलनात्मक रूप से सटीक अनुमान रहे, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का भी हम आपको एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस को 125 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो ये सभी आप कह सकते हैं ओवरऑल जो सीटें जिसमें एनडीए का 400 पार का नारा है और कांग्रेस की ओर से 295 प्लस का दिया गया है, उसमें अलग अलग 4 प्रमुख एजेंसियां क्या कह रही वो आप जान लीजिए। रिपब्लिक भारत 118 से 133 सीटें देने का अनुमान इंडिया अलायंस को लेकर। एनडीए को 359 सीट का अनुमान। रिपब्लिक टीवी पीमारू में इंडिया गठबंधन को 154 सीट मिल रही है। TV5 तेलुगु के मुताबिक एनडीए को 359 सीट मिलने का अनुमान है।
इंडिया अलायंस को 154 सीट मिलने का अनुमान। तो ये अलग अलग पोलिंग एजेंसियां अलग अलग दलों को लेकर, गठबंधन को लेकर पूरे ही देश में यानी 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए कितनी सीटें दे रही हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर के जरिए हम दिखा रहे हैं। साथ ही लगातार चर्चा भी जारी है। बत्रा साहब देखिए, बहुमत तो लगभग सभी एजेंसियों ने दिया कि बीजेपी को। देखिए ज्योति 350 से कम कोई नीचे नहीं दिखा रहा। अभी तो चलो जो 400 पार का नारा है वो कंप्लीट होना है। 4 जून को कुछ तो उनमें भी फेरबदल इनके अंदर भी होना है। जो ओपिनियन पोल आ रही है सामने, तो कुछ न कुछ होते हुए 400 पार का जो माननीय मोदी जी का इस बार का नारा और देश की जनता जो चाह रही है। बिल्कुल, ये ग्राफिक्स भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। अभी जो ब्रेकिंग हमने अपने दर्शकों को बताई है, इंडिया न्यूज का डी डायनेमिक्स का एग्जिट पोल एनडीए को 371 दे रहा है, 125 सीटें इंडिया अलायंस को, अदर्स 47, रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल 353 से लेकर 368 सीटों पर, एनडीए 118 से 133 पर इंडिया अलायंस, अदर्स 43 से 48 सीटें हासिल कर सकते हैं। रिपब्लिक टीवीपी मारू का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एनडीए 359 सीटें हासिल कर सकता है गठबंधन, इंडिया गठबंधन 154 सीटें और अदर्स के खाते में, अदर्स के झोले में 30 सीटें जा सकती हैं। तो TV5 तेलुगु का भी हमने आपको एग्जिट पोल इससे पहले बड़ी खबर के जरिए बताया, 359 सीटें दी गई हैं एनडीए को, जो कि रिपब्लिक टीवीपी मारू की ओर से भी दी गई हैं 359 ही। तो देखिए ये अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसी के। बोली बत्रा साहब, 400 हालांकि देखना है कि 400 एनडीए हासिल करता है या नहीं अलायंस, लेकिन अभी तक कम से कम 400 दी नहीं गई है किसी भी एग्जिट पोल में। ज्योति यही विपक्ष देखना चाहता है 400 पार होंगी कि नहीं होगी। इनकी लड़ाई यही चल रही थी पहले चरण से लास्ट चरण तक, 400 नहीं होंगी, 400 नहीं होंगी और 400 पार होंगी नहीं होंगी, उसी लड़ाई के बीच में जूझ रहे थे। तो आपके सामने 350 से ऊपर सबने दिखाए सर्वे में, 350 से ऊपर, और कुछ सीटें 370 भी दिखा रहे हैं, कोई 371 है, कोई 360 पे भी आ रहे हैं अभी। और जब 4 जून को कुछ रिजल्ट आएंगे उसके अंदर कम ज्यादा करते हुए 400 पार का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा इस बार। जिस तरीके की जनता देश की चाहती है वो 400 पार जरूर हो जाएंगे इस बार। मनीष खटाना जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा जी 350 सारे दिखा रहे हैं और 400 पार होंगे 4 जून को। तो मेरे भाई ने 50 सीटें बढ़ा दी 4 जून तक 2 दिन में। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 50 मतलब आप ये मान चुके हो कि 350 आ चुके हैं उससे ऊपर? मैं बता रहा हूं मैं क्या मान चुका हूं। ये तो ओपिनियन पोल है मनीष जी, आपको ये समझना चाहिए कि ये तो ओपिनियन पोल है। अभी 4 जून को फाइनल रिजल्ट उस दिन आना है, आप उस दिन देखना 400 पार होंगी। उसके बाद आप बैठ के कहोगे ईवीएम के अंदर खराबी थी, ईवीएम ठीक नहीं थी, ईवीएम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़। मेरे भाई अभी तो आपके पास एक मुद्दा बचा हो ईवीएम का, वो संभाल। नहीं, ईवीएम बार ईवीएम क्या ईवीएम अपने घर में रखी हुई है क्या बीजेपी ने? आप इतने शोर हो, आपका कोई हाथ है क्या ईवीएम में? हमें पता है, आपको पता है ईवीएम कहाँ रखी हुई है? एक मुद्दा आपके हरियाणा का ईवीएम का चार्ज आपके पास है क्या? आप बार शोर हो। आपके पास ईवीएम का चार्ज है क्या हरियाणा में? मुझे आप हरियाणा से ईवीएम आपकी निगरानी में रखी है क्या हरियाणा की बात करो ना? आप हरियाणा से बाहर नहीं, मैं तो हरियाणा के अंदर ही रहते हो। मैं हरियाणवी हूँ, हरियाणा न्यूज चैनल पे हूँ, तो पहले हरियाणा की बात करूंगा। जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, हरियाणवी हूँ, हरियाणा से हूँ और हरियाणा न्यूज पे हूँ, मैं सबसे पहले हरियाणा की बात करूंगा। जो ओपिनियन पोल आया चारों के 350 पूरे देश के आए हैं, 2-3 दिन से ईवीएम पे बड़ा जोर दे रहे हैं। क्या घूम के हरियाणा पे आ जाते हो? अब हरियाणा से बाहर बड़ा जोर दे रहे हो, ईवीएम से बाहर निकलो, बाहर आगे बात करो। नहीं, आप ईवीएम पे जोर दे रहे हो, कोई ईवीएम का कोई चक्कर है क्या? कुछ मिल गया क्या ईवीएम? नहीं, अभी मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपके पास एक मुद्दा बचा हुआ है। नहीं, हमने तो ईवीएम का नाम भी नहीं लिया, अभी शुरू कर, हमने तो नाम भी नहीं लिया। आप अभी तक शुरू कर दोगे, जब आपको ईवीएम तरफ दिखना शुरू होगा तो उसके बाद ईवीएम पे आ जाओगे। ईवीएम खराब थी, ईवीएम पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक इशू बचा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको संभाल कर रखना। नहीं मेरे साहब, दोष ईवीएम को प्लीज दोष मुक्त। नहीं मेयर साहब, मेरे को ऐसा लगा जैसे कई बार क्या होता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में ना बहुत कुछ बोल जाता है, तो आप बार ईवीएम कोई कहीं रख रखी है क्या? मतलब सरकार में ठीक ठाक? मनीष जी, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या कलेश जब ये रिजल्ट
ओपिनियन पोल जो दिखाई दे रहे हैं क्या वो बीजेपी के मनीष EVM यहाँ पे मैं तो तो- EVM का ही दागा लागने लगे हैं मैं तो दोनों। ओपिनियन पोल की बात कर रहा था। आपने आप हरियाणा में क्या नहीं, आप देश की बात मैं करते हैं ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूँ। 350 अच्छा, दिखाए। करिए, आप करिए आप। नहीं, मैं 350 हाँ। ऊपर की बात करिए और पूरे मैं देश की बात 350 करिए। हरियाणा से बाहर निकल के दिल्ली के आसपास की स्टेटों की बिल्कुल बात करिए। हरियाणा यशपाल से बत्रा जी, आपको हरियाणा से क्या परेशानी है? ये हरियाणा की भी बात करें, साथ साथ पूरे देश की बात करें। आप शुरुआत से टोक रहे कि हरियाणा की बात ना करें, हरियाणा की बात ना करें, क्यों ना बात करें हरियाणा की? ये हरियाणा में रहती है। अलग अलग एजेंसी जब हरियाणा का एग्जिट पोल देंगी तो हम हरियाणा की भी बात करेंगे, और हरियाणा ये के चैनल पर 350 बैठे का- हैं और हरियाणा के दर्शक हमें अधिक सुन रहे हैं, तो हरियाणा की ज्यादा बात होगी। ज्योति 350 ऊपर की बात जो हो रही है पूरे देश की बीजेपी बात वालों हो नहीं, रही है। उसमें अगर ये एक राज्य का, अपने राज्य का हवाला दे रहे हैं तो उसमें आपको आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए बाहर नहीं निकलते आप बोलने हरियाणा ही नहीं के- दे रहे, हरियाणा कोई बोलते ही बात- आप टोक रहे हैं, हरियाणा बोलते ही आप टोक रहे हैं, हरियाणा बोलते ही अच्छा आप टोक चलिए रहे हैं, मैं नहीं सुनता चलेगा ना हूँ कि ऐसे। हरियाणा की बात भी सुनता हूँ। देखिए नहीं, सुन ही नहीं रहे हैं ना आप। बीजेपी वालों के पास 3 लाइनें हैं, रटी रटाई लाइनें हैं, चौथी लाइन नहीं है। सबसे पहले बोलेंगे भारत माता की जय। तो इनके मैं- पास है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो नहीं। कोई भी अभी तक के एग्जिट पोल की बात करें, कोई एजेंसी मैं- आप लोगों को जीत के आसपास नहीं दिखा रही। कांग्रेस मैं- तो छोड़िए, इंडिया अलायंस को भी मैं आसपास एग्जिट नहीं पोल की दिखा रही बात- है। मैं ज्योति जी एग्जिट पोल की बात कर लेता हूँ। 350 प्लस एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मेरे भाई ने कहा ये 400 पार हो जाएंगे। मेरे भाई ने 50 सीटें बढ़ा दी, और हो सकता है 100 सीटें आपकी घट जाएं। तब कहां जाओगे? अगर आप 50 बढ़ा सकते हो तो हो सकता है 100 घट जाए, तो 250 पर रुक जाओगे। सरकार कहां से बनाओगे? आप 100 घट भी तो सकते हो। अगर 50 बढ़ा रहे हो तो 100 घट भी सकते हो। और जैसे आप 83 कुछ पार दिखाई बढ़ाएंगे दी। घटाएंगे क्या? जो एग्जिट पोल है आप भी उसमें कुछ बढ़ा रहे हैं? नींबू पानी नहीं, मैं तो कंफर्म मान रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल पहले भी आए थे, हरियाणा में भी एग्जिट पोल 83 पार दिखाए गए थे, 40 सीटों पर आके रुक गए। ऐसा नहीं होता कि एग्जिट पोल हमेशा ही सही हो। लेकिन हमेशा ही गलत हो, कोई हकीकत से कोई वास्ता ना हो, ये भी नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। कोई एक आध एग्जिट पोल तो आप लोगों को आसपास दिखाता जीत के, वो भी नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, अभी और 2 दिन का समय है। एग्जिट पोल भी अपनी दिखा देंगे और जनता का जो मत पेटी है वो भी खुल के सामने आ जाएगी। तो हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्मीदों से पूरे भरे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि देश का सुखबीर तंवर जी। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों ने इस बार मतदान किया है। देखिए ज्योति जी, देखिए, हम ये बड़ी खबर भी बता रहे हैं और साथ ही सभी ने अभी देखा भी कि एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार देश में फिर से बनने जा रही है। तो बीजेपी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 350 प्लस ही दिखाए, जो प्रमुख एजेंसियां हमने आपको दिखाई 350 प्लस ही दिखा रहे हैं। तो एनडीए की सरकार बनने का अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चुनाव संपन्न हो गए हैं देश में। आज अंतिम और 7वें चरण के लिए वोट किया गया। अब ज्यादातर एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक एनडीए 400 पार तो नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार जरूर बन रही है। अब ये परिणाम नहीं, आप ही जानते हैं, ये केवल एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, और ये कितने परिणाम के आसपास या परिणाम में तब्दील होंगे ये देखना होगा। लेकिन तंवर साहब, सभी जो प्रमुख एजेंसियां हैं वो एनडीए की सरकार जरूर बना रही है देश में। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार का विगत के 10 वर्षों में कलम और कैमरे पे जो प्रतिबंध रहा है, उससे ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश, समस्त राष्ट्र और समस्त दुनिया इस बात को जानती है जिस प्रकार के हालात रहे हैं। और जो ये एजेंसियां हैं, हो सकता है कोई ठीक भी हो और कोई गलत भी हो, लेकिन जिस तरह का इनका नियंत्रण इनके ऊपर है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और ईवीएम का बत्रा जी, बड़ी ईवीएम, सारी डिबेट ईवीएम पे, जबकि ईवीएम का किसी भी और दूसरे हमारे जो साथी, किसी ने अभी तक ईवीएम की कोई बात नहीं करी। बत्रा जी को बड़ी ईवीएम की दिक्कत हो रही है, क्या ईवीएम की बात है। और मैंने पुनः पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये बताएं आप डिबेट में किस हैसियत से अधिकारियों को धमका रहे हैं? भाई क्या वो किसी संवैधानिक पद पे हैं? निश्चित तौर पे नहीं है। आखिर मनोहर लाल जी को डर किस बात का है? मैं ज्योति जी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को कहना चाहता हूं, आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सबसे बड़ बोले जो अपने डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पाए, मैं उसकी भी फेहरिस्त गिनवा दूंगा। जिस प्रकार से गृह मंत्रालय की और स्वास्थ्य मंत्रालय की विफलता रही, अनिल विज, इनसे ज्यादा अप्रासंगिक राजनीतिक व्यक्ति आज हरियाणा में कोई नहीं। ये धरातल की सच्चाई है। ये अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उल जुलूल बेफिजूल के बयान देते रहते हैं। और अगर ये इतना ही इनका था तो भैया आपको 3 महीने पहले क्यों हटा दिया? आपको तो शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए हरियाणा प्रदेश की जनता से।
क्या आपको एक ज्योति जी, हरियाणा का दूसरे चुनाव में धकेल दिया? नहीं, अभी नहीं पंडित। और दूसरी बात, अगर वही टाइम था और वही बात थी तो भैया फिर इसमें जो रणजीत सिंह जी वाली सीट थी उस पर क्यों नहीं उपचुनाव? अब विषय तो बातें तो बहुत सारी हैं और जिनका जवाब कुछ तो अब लोकसभा के चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया है, और आगे देख लेना क्या हाल होने वाला है। ये आप नोट करके रखो मित्रा जी, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। आप ये हवाई बात करनी बंद कर दो। और जो ये आंकड़े ये है ना, ये सब फर्जी है। जिस प्रकार के आपके दावे फर्जी, 10 साल के जो भी आप, अरे आपने तो पता नहीं क्या क्या कहा था कि हम तो सिर्फ 100 ही दिन दे दो, 100 दिन में ही इस धरती को पलट देंगे, और आज 10 साल में भी आप नहीं। अभी ठीक है, मुद्दे तो बहुत सारे थे, मुद्दे बहुत सारे हैं, मैं गिनवाऊंगा तो ये समय कह रहा है कि मोदी का एक भी मुद्दे का कोई आपके पास जवाब नहीं है। चलो इसी का बता दो आप, मुख्यमंत्री जी क्यों धमका रहे अधिकारियों को, इसी का जवाब दे दो। चलिए इस बात का उत्तर भी हम लेंगे, लेकिन इतना तो है कि आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए उनको जनता ने नहीं सुना। एग्जिट पोल तो कम से कम ये कह रहे हैं कि मोदी का जादू चालाक है। अब परिणाम क्या कहेगा उसके लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए सरकार बन रही है। विवेक जी, ज्योति, एग्जिट पोल आपने डिबेट की शुरुआत में कहा था एग्जिट पोल ही होंगे क्या एग्जिट पोल? हम तो ये जानते हैं एग्जिट पोल ये नहीं, आपने बीच में भी कहा कि हमेशा गलत नहीं हुए, हमेशा सही नहीं हुए। आज अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश के बच्चे से पूछ लो कि हालात क्या है। आज बीजेपी के खिलाफ एक वेव कहीं चली हुई है। साथ लगते प्रदेशों की अगर बात करें, पंजाब की कर लो, हिमाचल की कर लो, राजस्थान की कर लो, सभी जगह पे घटने पे ही है। दिल्ली की अगर बात कर लें, वहां भी घटने पे ही है, जहां इनके पास सारी की सारी सीटें थी। अगर मैं हिमाचल में कहूं, हिमाचल में 4 सीटें, 2 आज घट रही हैं इनकी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, आज कंडीशन क्या है वो सबके सामने है। राजस्थान की बात करें, क्या हालात हैं, दिल्ली में किस तरह इनका सफाया होने जा रहा है वो दिख रहा है। पर ये अगर एग्जिट पोल में है, कहते हैं कि इतनी सीटें आएंगी, तो मैं नहीं मान सकता। आज हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता ये नहीं मानेगी। ये एग्जिट पोल किस तरह के आए हैं, वो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होने का काम होगा। आज तो अंदाजे हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आप लोगों का भी कोई एग्जिट पोल है क्या हरियाणा को लेकर? विवेक जी, अभी तो आप ही बताएंगे, हरियाणा न्यूज बताएगा एग्जिट। नहीं, आप एजेंसीज पर तो यकीन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप डिनाई कर रहे हैं, आप खारिज कीजिए, आपको अधिकार है, पूरा अधिकार है। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, आपकी पार्टी ने भी कोई, आप शुरुआत से, चूंकि जब आप बात करते हैं आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल ही होगा ना आपसे, तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना। हमारा तो एग्जिट पोल क्या, हमने तो चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ना हमारा काम है, मजबूती से लड़ा। एग्जिट पोल तो हरियाणा न्यूज देने का काम करेगा। चलिए ठीक है, हरियाणा न्यूज तो बता ही रहा है, अलग अलग एजेंसीज के अलग। पंडिता जी, देखिए ये बात की हैरान करने वाला कुछ होगा। आप ये कह रहे थे 200 प्लस भी अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ले जाता है, ये भी इनकी जीत होगी। अभी एग्जिट पोल के अनुसार तो मोदी सरकार फिर से बन रही है। नहीं, हैरानगी वाली तो कुछ भी नहीं है, कोई भी परिणाम संभव हो सकता है। और अगर ये एग्जिट पोल कहीं एग्जैक्ट पोल ना हो जाए 4 तारीख को, उसमें तो फिर देखिए सीधा सीधा अगर एक मुख्य विपक्षी दल की उसमें रूप में अगर कांग्रेस ने अपना, कांग्रेस की विफलता मैं कहूंगा, और फिर तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाला समय। क्योंकि अगर 9 साल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर आप इसको भी अगर कैश नहीं कर पाए और सारे विपक्ष को आप साथ नहीं ले पाए, और चाहे ममता जी रही हो, चाहे आपका सो कॉल्ड आपने एक अलायंस बनाया जिसमें प्राथमिकता कांग्रेस ने अपने आप को दी, तो अब पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर पीएम भी अपनी पार्टी का बनाने की बात की, तो फिर कांग्रेस के लिए आप नेशनल पार्टी बोलते हैं, 40 से आप 50-55 पे आए, और अब अगर जहां पे 295 की बात कर रहे हो आप, और सभी एग्जिट पोल जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो अगर घटती भी हैं सीटें, अगर इनको आप ±25-50 भी करें,
तो भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो भाजपा क्रॉस कर लेगी जिस हिसाब से ये एग्जिट पोल है। तो बहुत ही ये तो लोकतंत्र के लिए मैं कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर 10 साल का महंगाई, इतने मुद्दे, मतलब जैसे आपने कहा इतने मुद्दे, तो अगर ये मुद्दे अगर हम 5 साल लगातार मुद्दों पे हर रोज डिबेट्स करते हैं, टीवी चैनल्स हैं वो डिबेट्स करते हैं, और अगर उन मुद्दों के बावजूद अगर भाजपा सरकार बनाने में अगर सफल रहती है, तो इसमें सबसे बड़ी विफलता जो अपने आप को ये कहते भी दिखे कि मतलब अपने नाम के वोट के बजाय कि इस पार्टी को वोट मत दो, मतलब आप किससे लड़ रहे हो? मतलब हरियाणा के अंदर भाजपा कांग्रेस बोल रही है कि आप आईएनएलडी से लड़ रहे हो या बीजेपी से लड़ रहे हो, पहले तय तो करो। मुझे तो यही नहीं समझ में आया, ये इलेक्शन किस उस पे आपने बांधा हुआ था? हमने तो हमेशा आपकी दोस्ती का कदम आपके साथ भी बढ़ाया था, मगर नहीं, आपको तो अकेले चलना था, कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना था। तो ऐसे पूरे देश में अगर आप पहले कवायद शुरू कर देते, सभी पार्टी को इकट्ठा रखते, लेकिन चलिए जो है अब तो सबसे बड़ा जो ये प्रश्न चिन्ह है वो तो कांग्रेस के ऊपर है। अगर फिर भी भाजपा सरकार बना रही है तो कांग्रेस को आत्ममंथन नहीं, अब मतलब कौन किसने इनको नहीं चेताया? प्रशांत किशोर ने चेताया और अन्य लोगों ने चेताया, मगर ये कुछ चेंजेस करना या विपक्ष को, सारे समूचे विपक्ष को एक छतरी के नीचे इकट्ठा करना, ये नहीं कर पाए। तो अगर आप फिर भी भाजपा जीतती है तो आपको अपना कोई अधिकार ही नहीं है अपने आप को मुख्य विपक्षी दल कहलाने का, या कि आप भाजपा को कोई फाइट देंगे। मतलब लोकतंत्र में मैं तो ये कह रहा था कि अगर 200 सीट बीजेपी की आती हैं, मतलब कांग्रेस मेरा एक ये तंज कांग्रेस के ऊपर भी था कि आप कभी 200 तक मुख्य विपक्षी दल, कभी आप 40 के आंकड़े पे अटक रहे हो, कभी 50 के। अगर वो हार भी रहे होते तो भी मैं हारते हुए भी भाजपा को 200 सीट दे रहा था, और वो ये कहा था मैंने साथ में कि बहुत मजबूत विपक्षी दल होगा अगर 200 सीट भाजपा के पास आती। लेकिन अगर ये क्रॉस करते हैं और ये तो 300 से ऊपर सारे के सारे जो आपने बताया, ये कितना सत्य होता है वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को फिर भी ये देखना पड़ेगा कि आप भाजपा के सामने कहां स्टैंड करते, मतलब उनकी मैनेजमेंट के आगे कांग्रेस कहां स्टैंड करती है। और इतने मुद्दों के बावजूद मतलब कांग्रेस का, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने कुछ भी प्रयास नहीं किया, चाहे इनकी यात्रा रही हो वो राहुल गांधी का पॉजिटिव पॉइंट था, चाहे बीजेपी की सभी नेताओं के वो सारा भी एक्सिस में इंडिया की जो 127 सीटों का जो अनुमान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए को 54 से 65 सीटें मिलने का अनुमान, इंडिया अलायंस को 61 से 72 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटों का अनुमान। तो अभी इस एजेंसी की ओर से पूरे देश की हम बात करें तो सभी सीटों पर अपना अनुमान नहीं दिया गया कि 127 सीटों को लेकर यह अनुमान है, जिसमें एनडीए को 54 से 65 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 61 से 72 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। जादौन साहब, एग्जिट पोल कम से कम ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता इस बार भी काम नहीं आई है। जादौन साहब हैं क्या फोन लाइन पर? हूँ ना जी, विपक्षी एकता इस बार भी काम नहीं आई है। नहीं, मैंने ये कहा था शुरुआत में कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दीर्घकालीन रणनीति पर राजनीति कर रही है और चुनाव लड़ रही है। तो ये विपक्षी एकता जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी की उस दीर्घकालीन रणनीति को मुश्किल ही काम प्राप्त कर पाएगी, मेरा ये कहना था। और ये मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल कुछ इसी तरह का शोषण है, क्योंकि उनकी दीर्घकालीन रणनीति में उन्होंने वंचित वर्गों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है और वो मुफ्त अनाज और तमाम तरह की जो रियायतें वो दे रहे हैं, और उज्ज्वला योजना और जो भी है। अब जैसे उसमें आलोचनाएं तो हुई है कि इसमें छेद है और इसमें ये कमियां रही और सबको गैस सिलेंडर नहीं मिला, और मिला तो दूसरी बार नहीं भर पाए, लेकिन वो वंचित वर्ग जो है वो प्रभावित हुआ है और वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोट बैंक बन गया है कि जो जाति आधार पर कुछ और दूसरे आधारों पर उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो इतना आसान नहीं होगा। और कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी यही कहते हैं। तो मैंने उनसे, उनके कुछ कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि भाई आप, वो कहते हैं कि नेहरू जी ने देश को स्थापित किया, तो नेहरू जी ने देश को बनाया किया, तो फिर नेहरू जी की आइडियोलॉजी बार बार परास्त क्यों हो रही है?
तो उनके पास कोई जवाब नहीं। उनका तो ये जवाब था कि नई पीढ़ी जो है वो उस विचारधारा से जुड़ने वाकिफ नहीं है, वो जुड़ नहीं पाई है। तो सवाल ये है कि फिर आपका संगठन क्या कर रहा है कि जब आपकी विचारधारा ही युवा पीढ़ी तक और नई पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पा रही, और फिर आप एक विचारधारा को लेके बैठे हुए हैं, उसमें कोई संशोधन भी आप करने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी के, देश की जनता की नब्ज को समझती है, और उसने उस तरह से चुनाव प्रचार को घुमा दिया। वो सारे मुद्दे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से घुमाया, और वो मुद्दे काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कितना कम होगा, मुझे लगता है कि बहुमत से वो थर्ड टाइम सरकार तो बना ही दे। तो ये स्थिति है। खटाना साहब, वोटर्स की नब्ज नहीं पहचान पाए आप लोग? देखिए ज्योति जी, ऐसा कुछ नहीं है कि वोटर्स की नब्ज नहीं पहचान पाए। देश में आप भी सारा दिन देखते हैं जिस तरीके के देश में और प्रदेश में माहौल थे, जिसमें हर वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, मैं हमेशा कहता हूँ, किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पहलवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, हर वर्ग के साथ जो हुआ है वो पूरे देश ने और प्रदेश ने देखा है। उसके बाद भी अगर ऐसा कहीं लगता है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, बीजेपी के एग्जिट पोल ठीक आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सोचने का विषय है। और मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी सरकार बनाएगी। चलिए एक और बड़ी खबर हम बताते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक 543 में से 141 सीटों का अनुमान, इससे पहले 127 की हम बात करें, 141 का अनुमान। एनडीए को 141 में से 63 से 76 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। क्योंकि पहले साउथ इंडिया की बात हुई थी, अलग अलग राज्यों के आंकड़े सामने आए थे, और अब जो 141 सीटों का अनुमान है वो हमने आपको बताया। एनडीए को 63 से 76 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान। बात पूरी कीजिए खटाना जी। तो जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो धीरे धीरे चेंज भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। और जो 2019 में, मैं तो मानता हूं 2019 में बीजेपी ने और एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, 303 बीजेपी के पास थी और बाकी 50 सीटें एनडीए के पास थी। और हर स्टेट में ये लोग लूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। और अगर हम साउथ की बात करें या हम नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ में चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, और अगर हम बहुत कम सीटों का अनुमान लगाएं तो 100 सीटें बीजेपी लूज कर रही है। तो 200 से ऊपर का आंकड़ा बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं छुएगी। इस बात का अनुमान। तो आप किसी भी एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करते हैं? ये एग्जिट पोल पे यकीन कर रहे थे। अगर 2019 में अगर इन्होंने 83 पार ना दिखाया होता और ये 40 पे ना रुके होते, कांग्रेस की सरकार बनते बनते सिर्फ इस कारण से रह गई कि जो एग्जिट पोल जो चले, जो टीवी पे दिखाए गए, उसका खामियाजा हमारे को उठाना पड़ा। हमारे विधायक कोई 500 से हार गया, कोई 1200 से हार गया, कोई 1600 से हार गया। 6000 वोटों में हमने सरकार बनाते बनाते रह गए। वो तो हुड्डा साहब भी कहते हैं टिकट वितरण के कारण। वो अपनी खामी आप एग्जिट पोल पर क्यों डाल रहे हैं? नहीं, दोनों ही चीजें थी। टिकट वितरण तो इस बार जब हुड्डा साहब की टिकट वितरण हुआ तो हरियाणा में किस तरीके से चुनाव लड़ा गया ये पूरे देश ने देखा। पूरे हरियाणा ने कहा कि हाँ, वास्तव में टिकट बहुत अच्छी बटी है, बहुत अच्छे नुमाइंदे जो लोकसभा के कैंडिडेट थे वो हुड्डा साहब ने उतारे हैं और अच्छा चुनाव लड़ा गया और हम अच्छी सीटें जीत रहे हैं। इसमें कहने में और दोहराने में मुझे बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। तो हमने वास्तविकता पे और धरातल पर, जमीन पर चुनाव लड़ा है। मूलभूत सुविधाओं को और जो जनता की समस्याएं थी उनको लेकर चुनाव लड़ा है और जनता ने आशीर्वाद दिया है, भरपूर प्यार दिया है, समर्थन दिया है और इसके रूप में वोट का मतदान भी हमारे को दिया है। और मुझे लगता है कि 100% हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी 200 से ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि बीजेपी हर स्टेट में कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 5 सीटें लूज कर रही है। तो 2019 के बाद और 2024 में, 19 में तो पुलवामा के नाम पर वोट मांगी गई थी कि पहले देश में पहला वोट शहीदों के नाम हो सकता है, जबकि संविधान में आप लोगों ने भी तो राष्ट्रवाद से जोड़ा ना, यूपीए से आप लोगों ने इंडिया भी किया, लेकिन अभी तक तो बात बनती नजर नहीं आ रही। अब वोट भी हो चुका है, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन बाकी हैं चुनाव परिणाम आने में। क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये आप भी जानते हैं। नहीं, बिल्कुल बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? जब 87 और 83 से 40 हो सकता है तो ये तो 350 है। इसमें तो सिर्फ 100 ही घटने, ज्यादा घटाने की जरूरत भी नहीं है। तो हो सकता है ये 225 पे भी आके रुक जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। और देश का जो मिजाज बत्रा जी हंस रहे, बत्रा जी आश्वस्त है विपक्ष अभी? मैं तो अभी भी विपक्षी पार्टियों के अपने साथी प्रवक्ताओं पे, अपने
कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी वाले हंसते ही हैं जी, जब देश की बेटियां जंतर मंतर पे थी तब भी हंस रहे थे, फर्स्ट चरण से किसान शहीद हुआ जब भी हंस रहे थे, कभी कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन, एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी वालों को हंसी आती है। 100 सीटें कम हो जाए तो अगर 100 बढ़ गई तो वो नहीं बोलेंगे 100 बढ़ भी सकती हैं, वो नहीं बोलेंगे। अब इनको ये मान लेना चाहिए, आपके हर एक राज्य में कम हो रही है, एग्जिट पोल कहां से बढ़ा रही है? कह रही है हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि एग्जिट पोल में कैसे बढ़ रही है। देखिए, ये किसी चीज का आधार नहीं मानते। ये आधार 4 तारीख को ईवीएम के अंदर जो मतदाता के मत कैद हो चुके हैं, जिस दिन वो बाहर आएंगे, ये उस दिन भी कुछ नई चीज ले आएंगे कि अभी भी उम्मीद है इनको कुछ ना कुछ। शाम को 4 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद भी इनके पास कोई ना कोई एक मुद्दा, मैं बार बार चैनलों पे कहता हूँ, वो मुद्दा इनके पास बचा हुआ आ जाएंगे। तो कोई नहीं, ये दुर्भाग्य, विपक्षी पार्टियों को समझे, ये इनको मंथन करना चाहिए अपने अंदर बैठ के, घर में, परिवार में, अपनी पार्टी के अंदर, कि देश आपको क्यों नहीं स्वीकार कर रहा। जिस पार्टी ने 65 से 70 साल राज किया हो, क्या ऐसे कमियां रह रही हैं कि देश आपको स्वीकार नहीं कर रहा? उन पे काम करना चाहिए, ना कि किसी पे दोष देना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को दोष देना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, अगर किसी पार्टी ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं और तीसरी बार सामने दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, अच्छे काम गिना दो, हम तो बैठे हैं सुनने के लिए। खुशी होनी चाहिए, देश के अंदर बहुमत की सरकार आ रही है, देश आगे बढ़ेगा, एक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, ये आपको समझना चाहिए। अच्छे काम गिना दो, हम तो सुनने के लिए तैयार है, एक तो गिना दो। 10 साल में, 10 साल में अब तो देखिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, जनता ने आपको जवाब दे दिया और 4 जून को फाइनल जवाब आपके पास पहुंच जाएगा। मुझे लगता है इसके अलावा मुझे कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जनता का रिप्लाई, जनता का जवाब सबसे अच्छा होता है लोकतांत्रिक में। और आप लोकतंत्र को मानते हो? नहीं, आप देखिए, अब आप लोकतंत्र को मानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है रिप्लाई करना नहीं चाहिए मुझे। जनता ने आपको रिप्लाई कर दिया है, 10 जनता साल ने में आपको बता दिया है। आप एक काम बता दो जो आपके लोकल मेंबर पार्लियामेंट गुड़गांव में कराओ, नीचे रहेंगे 10 साल में एक काम बता दो, 50 से ऊपर जाना है, गुड़गांव के सांसद का 10 साल में एक काम बता दो, एक काम। देखिए, आप भी गुरुग्राम में रहते हो, मैं भी गुरुग्राम में रहता हूं, एक काम बता दो, एक काम बता दो। आपको दिखाई नहीं देता होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाई नहीं, 10 साल में 10 दिखाई नहीं देता, मेडिकल कॉलेज दिखाई नहीं देता, शीतला माता मंदिर दिखाई नहीं, अरे गिनवा, 50,000 करोड़ के काम गिनवा रहा हूं मैं आपको, माता मंदिर बना नहीं है, दिखाई नहीं देते, शीतला माता मंदिर बना नहीं है, शीतला माता मंदिर बना नहीं है, 200 करोड़ मेट्रो खड़ी हुई है, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, हॉस्पिटल टूटा हुआ है, बस स्टैंड टूटा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, आज भी गुड़गांव में बिजली नहीं है, आज 5 घंटे हुआ के नहीं हुआ, आज 5 घंटे नहीं हुआ, आज की बात कर रहा हूँ, आज भी 5 घंटे गुड़गांव में नाव चलती है। उसके बाद एक काम नहीं किया। अब एक हमारे माननीय मोदी जी ने एक मोदी जी और देश की बात, अरे देश की महिलाओं को जनता पे लठ मारते हो। मनीष खटाना जी, अभी आप लोग इसको दुर्भाग्य मानूं मैं देश का कि विपक्षी पार्टी इतना कुछ होने के बाद आज 350 से प्लस हर ओपिनियन पोल सब में दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी देश का ये दुर्भाग्य है, विपक्षी पार्टी आज भी अपने आप को ये स्वीकार नहीं कर रही। कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे में गलतियां रही होंगी, इसलिए जनता हमें स्वीकार नहीं करी। आज ये जनता को फिर दोष कर रहे हैं कि जनता की कमी है। जितने जनता ने जो मत दिया है इस पार्टी ये आप लोगों की बातचीत बंद कीजिए अभी विवेक जी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को तो विपक्ष ने उठाया है, लेकिन बीजेपी की बात करें, मोदी के नाम पर ही पिछले 2 बार से भी हम देख रहे हैं, इस बार भी बहुत सारे उम्मीदवार वो भी थे जिनको जनता भले ही वोट नहीं करना चाहती हो, लेकिन मोदी के नाम पर वोट दिया गया है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि एग्जिट पोल में बीजेपी या फिर कह लें एनडीए सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। नहीं ज्योति, हम तो एक चीज जानते हैं, आज लास्ट मोमेंट तक इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट का चेहरा कहा था। अगर ऑफिशियली बात करें तो इन्होंने मेरे ख्याल से अभी तक भी नहीं डिक्लेयर किया। इनके नहीं 1-2 प्रवक्ता तो जरूर तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद हम ये तय करेंगे कि पीएम कौन हो।
मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि राहुल का नाम बढ़ा चुके थे, कुछ नेताओं की ओर से एक बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाया गया था, तो तस्वीर तो साफ हो ही नहीं पाई। बिल्कुल जी जी हाँ, एक दो प्रवक्ता हमारे भी हरियाणा के कह गए जल्दबाजी में या थोड़ा उत्सुक होके कि हाँ राहुल गांधी, पर आज अगर देखा जाए तो तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेके चुनाव लड़ने का काम दोनों पार्टियां कर रही थी, तो हम तो ये जानते हैं अगर एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल होगा तो बहुत बुरा समय, इतना मैं कह सकता हूँ, ज्यादा वो नहीं। हमें एक चीज का पता है, लेकिन विवेक जी आप भी तो इनके साथ ही तो लड़ना चाहते थे ना, आप भी तो एनडीए का घटक रहना चाहते थे, आप लोगों को सीट क्योंकि नहीं मिल पाई, तो आप भी कह रहे हैं एनडीए अगर सरकार बना लेगी तो बहुत बुरा दौर होगा, क्यों? नहीं बुरा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज जो बातें कही गई हरियाणा की बात, हम बारी बारी क्षेत्रीय दल है और बीजेपी के प्रवक्ता को गुस्सा आता है जब हरियाणा का नाम लेते हैं, हरियाणा की बात आज नहीं की। आज सारे चुनाव को उठा के देखिए, गेहूं जीरी की जगह आगे ज्वार बाजरे की बात करते हैं, किस तरह की बात है? आपको लोकल मुद्दों का नहीं पता, लोकल बात का नहीं पता। हम तो एक चीज जानते हैं, बारी बारी चुनाव चलता रहा, मैं इनसे मजबूरी पूछता रहा तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि क्या मजबूरी रही, क्यों नहीं फंड्स जो एलोकेट हुए थे वो पूरे लगा पाए, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको पन्ना प्रमुख नहीं मिला कोई कैंडिडेट बनाने के लिए? आज लोकल मुद्दों की कहीं भी बात नहीं दिखी। और अगर हम तो बात करें कि आज ऐसा कुछ है तो मैं नहीं वो कहता जल्दबाजी कहूंगा इसे, 4 तारीख को नतीजों के बाद ही। तो न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 342 से 378 सीटें मिलने का अनुमान। आएंगे विवेक जी आपके पास, अभी एक और एग्जिट पोल हम बता रहे हैं, इंडिया अलायंस को 153 से 169 सीटें मिलने का अनुमान है। तो न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के अनुसार अदर्स को 21 से 23 सीट मिल सकती हैं। तो एनडीए सरकार तो इसमें भी एनडीए गठबंधन की बन रही है, इंडिया अलायंस को 153 से 169 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कोई भी एग्जिट पोल, नॉट इवन अ सिंगल वन, जिसमें इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को कहीं बढ़त दिखाई गई हो, इंडिया अलायंस की कहीं सरकार बनी हो, अभी तक किसी भी एक भी एग्जिट पोल में नहीं कहा गया कि। तो ये न्यूज नेशन का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, 342 से 378 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को 153 से 169 सीटें मिल रही हैं, अदर्स के खाते में 10 से 20 सीटें जा रही हैं। तो लगातार बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। न्यूज नेशन का एग्जिट पोल हमने आपको बताया, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का 181 सीट को लेकर अब तक अनुमान सामने आया है। 103 से 116 सीटें एनडीए को इसमें मिलने का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 65 से 78 सीटें मिलने का अनुमान है। अभी सभी सीटों पर एग्जिट पोल नहीं आया है, अदर्स को इनमें से 0 से अधिकतम 2 सीटें मिल सकती हैं। तो 181 सीटों का एग्जिट पोल इंडिया टुडे का, ये आपके टीवी स्क्रीन पर, 181 में से 103 से 116 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 65 से 78 सीटें मिलने का दरअसल अनुमान है, अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो अब देखिए अलग अलग राज्यों का भी हम आपको बहुत जल्द बताने जा रहे हैं। तो विवेक जी देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस को आगे नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि यही तो फेलियर है। आज आप बातें तो बड़ी बड़ी करते रहे, तंवर जी हंस रहे हैं, किसी भी एग्जिट पोल ने आगे नहीं दिखाया, इसमें आम आदमी पार्टी को हंसी आ रही है तंवर साहब। हाँ चलिए बोलिए विवेक जी। आज आम आदमी पार्टी को तो खुद पता है कि कुरुक्षेत्र में, आम आदमी पार्टी को खुद पता है कि कुरुक्षेत्र में क्या बनना है और रिजल्ट के बाद इनके अलायंस का क्या बनना है, इसलिए तंवर जी हंसते हैं। आज मैं तो बारी बारी कहता हूँ कि रिजल्ट के बाद अलायंस का क्या हाल होगा वो सबके सामने होगा। हम तो एक चीज जानते हैं जो कि आज जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं और अगर उसमें बीजेपी सरकार दोबारा बनाने का काम करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा फेलियर कहा जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को अपने घर ही बैठ जाना चाहिए, राजनीति उनके बस की रही नहीं। जो हालात आज अगर ऐसे इनके रिजल्ट में आते, हम एक चीज देख रहे हैं ज्योति कि मुद्दे इतने थे, लोगों के अंदर गुस्सा इतना था, लोगों के अंदर बीजेपी के खिलाफ जो बातें थी वो बहुत थी, पर अगर उसके बाद भी ऐसा कुछ होता है
तो देखने लायक बात है, क्या 4 तारीख को नतीजे आएंगे, किस तरह क्या रहेगा वो समय बताएगा। पंडिता जी, एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ नहीं ज्योति जी, एंटी इनकम्बेंसी तो थी, लेकिन कांग्रेस ही नहीं ना कर पाई। विफलता सीधी सीधी मैं कहूँगा यहाँ कांग्रेस की है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर हम स्टेट वाइज भी बात करें, जितने स्टेट के आए हैं उसमें तस्वीर अमूमन साफ है कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई मुझे बोलने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर तमिलनाडु में सीधा सीधा इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है, कर्नाटक के अंदर यहाँ भाजपा मतलब कहीं इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, कर्नाटका के अंदर अच्छी लीड ले रही है बीजेपी, आंध्रा के अंदर जो है वो अच्छी लीड ले रही है बीजेपी, मध्य प्रदेश में ले रही है 26 से 28, राजस्थान में 21 से 23 ले रही है, और अभी तो यूपी बिहार खुला नहीं है। महाराष्ट्र में जबकि ये दोनों के दोनों गठबंधन लगभग बराबर हैं, 22, 23, 24, 25 सीट ये ऐसे ही है। भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है गुजरात के अंदर, तेलंगाना में बराबर सीट है, झारखंड का भी आया नहीं, उड़ीसा का भी आया नहीं, और हरियाणा का मैं देख रहा था अभी हरियाणा भी कहीं नहीं आया। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं, जैसे केरल में सीधा यूडीएफ है, तो जहां जो पार्टी लीड कर रही है उस हिसाब से उस स्टेट के जो है वो आंकड़े सामने दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, और उसके हिसाब से जो गणित बिठा पा रहा हूं मैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस से नहीं हो पाएगा। एक वो डायलॉग है पिक्चर का, तुमसे नहीं हो पाएगा, इनके बस की बात नहीं है। और जैसे मैं सीधा कहूंगा, पंडिता जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, अभी आपके पास आ रहे हैं 5 राज्यों को लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो एक बार हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो अलग अलग राज्यों की हम बात करने जा रहे हैं, 5 राज्यों को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल। बिहार की 40 में से 29 से 33 सीट एनडीए को मिलने का अनुमान, इंडिया गठबंधन को केवल 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार को लेकर हमने बात की। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है, एनडीए को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी एग्जिट पोल से जुड़ी। अलग अलग राज्यों की अब हम बात कर रहे हैं। बिहार को लेकर हमने आपको बताया, झारखंड की बात करें, एनडीए को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान। तो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल। तमिलनाडु को लेकर हम बात करें, एनडीए को 2 से 4, इंडिया को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान। शुरुआत में भी हमने आपको बताया था। केरला में एनडीए को 2 से 3, यूडीएफ को 17 से 18, एलडीएफ को 0 से 1, हो सकता है खाता खुले ना भी खुले। कर्नाटक को लेकर एनडीए 3 से 5 का अनुमान है, इंडिया अलायंस को लेकर 23 से 25 का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ की बात करें, बीजेपी 10 से 11 हासिल कर सकती है, कांग्रेस 0 पर भी रह सकती है, 1 सीट हासिल भी कर सकती है। तो बिहार को लेकर पहले भी हमने बात की थी, एनडीए 29 से 33, इंडिया 7 से 10, अदर्स 0 से 2। तमिलनाडु 39 में से एनडीए को 2 से 4 मिल सकती है, इंडिया 33 से 37 सीटें हासिल कर सकता है अलायंस। तो एक्सिस व इंडिया का एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग राज्यों का एक और एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये इंडिया टुडे की हम बात कर रहे थे, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, लगातार देखिए हम आपको पोल्स दिखा रहे हैं। एनडीए को 281 से 350 सीटें मिलने का अनुमान है भास्कर का, इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीट मिल सकती है, अन्य को 33 से 99 सीटें मिलने का अनुमान है। तो बड़ी खबर, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये आपने जाना। हर एक एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बन रही है, हर एक एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत में दिखा रहे हैं, और विपक्ष के लिए तो वाकई ये चिंता वाली बात है ही, चूंकि आश्वस्त होने का दावा तो अभी भी कर रहे हैं कि हम एग्जिट पोल पर यकीन नहीं कर रहे हैं, अभी इंतजार करना होगा परिणाम का, जाहिर इंतजार करना होगा। लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में ऐसा नहीं है कि एनडीए सरकार नहीं बना रही है। दैनिक भास्कर का ये एग्जिट पोल आप देख लीजिए, 281 से 350 पर एनडीए, इंडिया 145 से 201 सीटें लेने का अनुमान है, अदर्स 33 से 49 सीटें हासिल कर सकते हैं, ये दैनिक भास्कर कह रहा है। तो पोल ऑफ पोल्स हम आपको दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर की हमने बात की, इंडिया टुडे की सर्वे की हमने बात की है, अलग अलग एजेंसीज क्या कह रही हैं ये हमने बताया। तो पंडिता जी देखिए, बहुत साफ है ये कि एनडीए सरकार बना रही है, और कांग्रेस के लिए वाकई चिंता वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस एक लीडिंग पोजीशन में अपने आप इंडिया अलायंस में, लेकिन कोई कामयाबी हासिल करता नजर नहीं आ रहा गठबंधन। जी बिल्कुल ज्योति जी, इसमें तो देखिए सीधा सीधा
अगर आपका इतना, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, जिस हिसाब से आपने देश भर में यात्रा करी, जिस हिसाब से एक आप सेंटीमेंट बांधना चाहते थे, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी कई जगहों में तो आपका जो क्षेत्रीय दलों के साथ आपकी खामी की वजह से गठबंधन नहीं हो पाया, चाहे ममता जी हों, चाहे अन्य घटक दल हों, चाहे हमारे साथ भी ले लीजिए। इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस जो इनका था और एक थोड़ा घमंड था इनके अंदर कि नहीं, हम पता नहीं क्या कर लेंगे अकेले, बड़ा गंभीर विषय था। हमने बार बार कहा फिर 5 साल के लिए पछताना पड़ेगा, मगर इनकी लड़ाई ये थी कि किसी तरह क्षेत्रीय दलों को निपटा दें। इनकी लड़ाई भाजपा के साथ थी ही नहीं, इनकी लड़ाई हर स्टेट में किस तरह हम क्षेत्रीय दलों को वोट ना मिले। अरे आप ये बोलते कि भाजपा को वोट ना दो, कुछ समझ में आता है, नहीं इसको दे दोगे, ये ए टीम है, बी टीम है। मतलब खुद आपके नेता भाजपा के साथ मिलके जितवाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक भी सीट भाजपा डिजर्व नहीं करती, और कई सर्वे में मैंने अगर गलत नहीं पढ़ा, ये अभी मुझे कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाजपा को अच्छी सीट मिल रही है हरियाणा के। तो किसकी विफलता है? किस आपको बोला था आप साथ लीजिए, सबको साथ लेके चलिए, भूपेंद्र हुड्डा जी का फैसला था। तो वो मैं तो शुरू से कहते आ रहे, अगर कोई सच में बी टीम है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कोई मानने को तैयार नहीं। और अब अगर सेंटर में बनती है तो आप देखना हरियाणा की राजनीति किस तरीके से मोड़ देगी। भाजपा आराम से बैठी थोड़ी ना, ये कोई कांग्रेस को सत्ता थाली में परोस के देने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चलिए, अब आपने हरियाणा की जनता का नुकसान करना था, देश का नुकसान करना था, आपने कर दिया। आपका अपना दिमाग है, आपको लगता है कि सिर्फ एक पार्टी को आप आगे आगे लेके चले। मैं शुरू डिबेट्स में बोलता आया हूँ कि जिस तरीके से इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से इनके प्रवक्ता हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे, केवल कांग्रेस कहीं अपने आप को बड़े, वो बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। मैं कोई कांग्रेस में कोई प्रवक्ता, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता उनका, मुझे सबसे अच्छे प्रवक्ता लगते हैं। और हमारी काफी विषयों के अंदर, क्योंकि जब मुद्दों की बात हो तो हमारे कॉमन वो भी निकल के आते हैं व्यूज, लेकिन उनका भी एक ना, वो उस जाल से बाहर ही नहीं आ पाए, आपस में अपने आप में उलझ के रह गई कांग्रेस पार्टी, उसको दिखा ही नहीं कांग्रेस के। ठीक है पंजेटा जी, हम चर्चा को आगे ले जाएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक और एग्जिट पोल चाणक्य का, हरियाणा के लिए एग्जिट पोल, हरियाणा की हम बात करने जा रहे हैं। सभी 10 सीटों को लेकर क्या एग्जिट पोल कह रहा है? हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती हैं 4 से 8 सीटें, तो अधिकतम 8 सीटें बताई गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हरियाणा को लेकर अब हम बात करने वाले हैं। टुडे चाणक्य जो कह रहा है, जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर अपने आप में कही जाएगी। पिछली बार क्लीन स्वीप किया था इस एग्जिट पोल के मुताबिक, हालांकि कितना एग्जैक्ट साबित होगा ये अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें कम से कम बीजेपी की सीटें घट रही हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पिछली बार तो चूंकि 0 पर ही थी, और इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है हरियाणा में। तो बीजेपी को 4 से 8, अधिकतम 8 सीटें दी गई हैं इस एग्जिट पोल में। हरियाणा में कांग्रेस को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तो हरियाणा पर अब हम आ गए हैं। टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि बीजेपी जो पिछली बार 10 की 10 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हासिल की, ये अपने आप में झटका ही रहेगा अगर ये एग्जिट पोल ये अनुमान सही साबित होते हैं। तो 2 से 6 सीटें, तो देखिए अंतर हालांकि काफी है। 2 से 6 की हम बात करें तो क्या ये 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी या 6 सीटें कांग्रेस हासिल कर पाती है, और बीजेपी 4 से 8, अधिकतम 8, ये लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार से तो ये काफी अलग होगा ही अपने आप में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में कोई पार्टी मुकाबला ही नहीं कर पाई थी। इस बार 4 से 8 सीटें मिलने का बीजेपी को अनुमान है। 2 से 6 सीटें चाणक्य जो एग्जिट पोल बता रहा है वो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर अलग अलग एजेंसीज ने क्या कहा है वो भी हम आपको लगातार सिलसिलेवार ढंग से बताते रहेंगे। ये 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, क्योंकि हरियाणा में कई सीटों पर देखिए फाइट बहुत टफ है, मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। और कोई माने ना माने, चूंकि दर्शक या वोटर्स हरियाणा वासी जानते हैं कि मुकाबला प्रमुख तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में ही था। 4 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, कांग्रेस की 2 से 6 हो सकती है। तो ये 4-4 का अंतर किया गया है इसमें। 4 सीटें
हो सकता है बीजेपी को 8 भी मिले, इनके बीच में भी कोई नंबर रह जाए। कांग्रेस 2 सीटों पर और अधिकतम कांग्रेस 6 सीटें भी हरियाणा में हासिल कर सकती है। अदर्स का खाता, जो कि कैंपेनिंग में भी हमने देखा था, जो चुनाव का माहौल कह रहा था, उसमें भी हमने देखा था। हालांकि कांग्रेस में हम ये आप जानते हैं कि यहाँ इंडिया अलायंस के तहत कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र में मैदान में हैं और इसके अलावा बाकी सभी 9 सीटों पर कांग्रेस के अपने उम्मीदवार हैं। ये हरियाणा को लेकर हमने बात की। चाणक्य का जो एग्जिट पोल हरियाणा को लेकर बता रहा है, वो आंकड़े हमने आपको बताए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया का 206 सीटों को लेकर एग्जिट पोल आ गया है। 206 में से एनडीए को 119 से 135 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया अलायंस को इनमें से 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इंडिया टुडे एक्सिस का 206 सीटों को लेकर एग्जिट पोल आ चुका है। एनडीए को 206 में से 119 से 135 सीटें दी गई हैं। 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया अलायंस को लेकर है। तो ये बड़ी खबर। इससे पहले हरियाणा को लेकर भी देखिए हम बात कर रहे थे। 4 से 8 बीजेपी चाणक्य ने दी हैं और 2 से 6 कांग्रेस को दी गई हैं। ये 206 सीटों को लेकर कुल 543 में से 206 सीटों को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया का ये एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर। 119 से 135 सीटें एनडीए, इंडिया अलायंस को 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान, अदर्स को 2 सीटें 0 से 2 मिलने का अनुमान। बत्रा साहब, ये आपने चाणक्य का एग्जिट पोल आपने देखा अभी, ये तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है पिछली बार के मुकाबले। अनम्यूट कीजिए खुद को, म्यूट कर लिया आपने। ज्योति, जो चाणक्य का भी आपने ओपिनियन पोल दिखाया था, वो 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। अगर कोई कमी रही होगी तो हम तो उसको स्वीकारेंगे, ना कि हमारे जैसे विपक्षी साथी हैं उसको स्वीकारते नहीं है। वो बीजेपी के अंदर वो चीज नहीं है। मंथन करेंगे कि हमारी 10 की 10 सीटों में से अगर 1 भी रहेगी या 2 भी रहेगी, हम तो ये मानते हैं कि 10 की 10 आएंगी। अगर 1 भी रहेगी, 2 भी रहेगी और रह के हो गई, हम उससे मंथन भी करेंगे, उससे काम भी करेंगे। और आने वाले 4 जून को जब ये क्लियर हो जाएगा, पोल के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस के हम बात करें तो बीजेपी 8, कांग्रेस 10 भी हो सकता है, 7-3 भी हो सकता है, 6-4 भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है और 4-6 भी हो सकता है। जी ज्योति, बिल्कुल ये ओपिनियन पोल मैं भी देख रहा था और वो 4 जून को सबके सामने होगा। अगर कहीं कमी रहेगी तो हम उनसे मंथन करेंगे। अपने जो हमारा संगठन है, जो हमारी पार्टी है, क्यों हमने 1 सीट या 2 सीट लूज क्यों करी, पहले तो अभी 4 जून को क्लियर होगा। हम तो ये मानते हैं कि 10 की 10 आएंगी। अगर उसमें रह भी जाएगी तो उससे जरूर हम मंथन करेंगे और उसको स्वीकारेंगे। इनकी तरह नहीं, देश के अंदर जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं उनको नहीं स्वीकारे, अभी भी जनता के मतों को नहीं स्वीकार है। वो काम हमारी पार्टी और हमारे। तो इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया का 232 सीटों के लिए अनुमान। तो ये भी देखिए पूरे इंडिया के लिए या पूरी सभी सीटों के लिए अनुमान नहीं आए। 232 में से 145 से 161 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। इंडिया को 70 से 85 सीटें मिलने की संभावना है। और अदर्स की हम बात करें तो अदर्स के को लेकर 0 से 2 पहले दिखाई गई थी। 232 सीटों को लेकर एक्सिस में इंडिया का ये अनुमान, ये एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एनडीए की सरकार बनने जा रही तीसरी बार, सभी एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। 350 से ऊपर तो लगभग सभी एजेंसीज ने एनडीए को रखा है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को दिखाया गया है और 400 पार का अब तो देखना ये है कि 400 पार का जो नारा है एनडीए का, क्या उसके आसपास पहुंचेंगे, क्या उसको पार कर देंगे। अभी इस बात को लेकर निगाहें सभी की टिकी हैं क्योंकि सभी एग्जिट पोल्स में सरकार बन रही है एनडीए की। मनीष खटाना जी, पहले हरियाणा को लेकर आपका रिएक्शन। देखिए, मैं तो कह ही रहा था हरियाणा में कि हम 4 से 5 सीटें जीतेंगे। और लेकिन हुड्डा साहब क्लीन स्वीप कह रहे थे। आप अपनी पार्टी के, आप जिन्हें मानते हैं सबसे बड़े नेता, आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल रखते हैं। तो 4 से 5 क्यों कह रहे थे? जो आपका एग्जिट पोल आ रहा है जिसमें 4 से 6 और 6 से 8 दिखा रहे हैं, और जब हुड्डा साहब ने ये बात कही थी उस समय मतदान, और जो मतदान के बाद जहाँ जहाँ मतदान कम हुआ है, जहाँ जहाँ मतदान में खामियां आई हैं और जो हमने अनुमान लगाया है, तो उसके हिसाब से हम 4 से 6 सीटें हम जीत रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को हुड्डा साहब भी स्वीकारते हैं कि जब उन्होंने क्लीन स्वीप की बात कही थी तब में और अब में
फर्क है। नहीं अब कहाँ फर्क है? अभी हमने आज ही उनकी बाइट चलाई है, कल भी वो कह रहे थे क्लीन स्वीप। नहीं देखिए, आपने जो बाइट चलाई थी, आपने आज बाइट ली है या कल ली है या परसों ली है तो आपको पता है, लेकिन जिस दिन क्लीन स्वीप के जिस दिन उन्होंने साउथ और नॉर्थ की बात करी थी, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे गुड़गांव में परसेंटेज जो कम हुई है, गाँवों में वोटिंग परसेंटेज आप ये कहिए कि मनीष खटाना को ये लग रहा है कि इतना, अदरवाइज हुड्डा साहब का तो ऐसा कोई बयान अभी तक आया नहीं है कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अगर हम तो कहें सरस्वती बैठे हुड्डा साहब के, हम तो इस बात को भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, इस बारे में तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन 4 से 6 सीटें हम जीतेंगे हरियाणा 4 से 6 सीटें। चलिए एक सीट को लेकर हम बात करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, तो पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं हरियाणा को लेकर। अभी एक एजेंसी का हमने एग्जिट पोल बताया कि इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का जो एग्जिट पोल कह रहा है हरियाणा को लेकर, वो भी आप जान लीजिए। हरियाणा में बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, यानी 2014 में जिस तरह से, हालांकि तब अलग तरह की परिस्थितियां थी, अब अलग हैं। इसमें इंडिया गठबंधन को 3 सीटें। तो इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल कह रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल रही हैं, 3 सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है हरियाणा में। ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल है, और इससे पिछला जो हमने देखा वो 2 से 6 कांग्रेस को और 4 से 8 बीजेपी को सीटें दे रहा है। तो हरियाणा की अब हम चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा को लेकर हम बात कर रहे हैं। अभी तक क्लीन स्वीप किसी को नहीं दिखाया गया है। बीजेपी जो दावा कर रही है कि 10 की 10 हम जीत रहे हैं, तो 2 एग्जिट पोल हमने बताए हैं, दोनों एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन जो कांग्रेस एग्जिट जो बात कर रही है क्लीन स्वीप की, वैसा भी नजर नहीं आ रहा है। तो इंडिया न्यूज का ये एग्जिट पोल 7 बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी यहाँ अकेले ही फाइट कर रही है, इंडिया को 3, कांग्रेस कुरुक्षेत्र में, क्योंकि सुशील गुप्ता मैदान में है तो यहाँ इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रही कांग्रेस, तो 7 और 3 ये अनुमान है डी डायनेमिक्स का। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा को लेकर 2 एजेंसीज के 2 अलग अलग एग्जिट पोल ये आपने जाने। इससे पहले हमने चाणक्य को लेकर बात की थी, और अब हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज का सर्वे। ये एग्जिट पोल, दरअसल एग्जिट पोल में 7 एनडीए को मिल रही, 7 यानी बीजेपी को हरियाणा में, और इंडिया को 3 सीटें मिल रही हैं। तौर साहब क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख और दूसरे विषयों पे बात करते हैं, जिस प्रकार से इस चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पन्ने फट गए, और ये सुखबीर तंवर नहीं कह रहा इस बात को, इनके खुद के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो शिकायतें हैं वो कह रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं प्रदेशवासियों को, दिल्ली में 7 की 7 सीट, हरियाणा में 10 की 10 सीट, पंजाब की 13 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट। तो आप लोगों ने जनता को कंफ्यूजन में तो ये रखा, आप लोग दिल्ली में कुछ बोलते थे, पंजाब में कैंपेनिंग में कुछ बोलते थे, कहीं मिलकर लड़ रहे थे, कहीं दूसरे को पानी पीकर कोस रहे थे। रख रहा हूं आज तो ये जो एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और इंडिया अलायंस कहीं भी सामने नहीं है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये भी है कि आप लोगों ने गठबंधन भले ही किया हो, लेकिन मिलकर ढंग से चुनाव तो नहीं लड़ा है। अगर आप लोग भी विश्लेषण करेंगे इस बात का, ये सारे के सारे जो विषय हैं 4 तारीख को बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। ये 31 सीटें बनती हैं, 31 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह विफल हो रही है। इस बात को आप याद रखना। ये जो मर्जी आंकड़े बताएं, मैंने पहले कहा कलम और कैमरे पे जिस प्रकार का प्रतिबंध है वो प्रतिबंध 4 तारीख को आपको नजर आएगा। जो जनता पे प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध तो क्या है, कैमरा तो आपको दिखा रहा है, बोलना ही आसान है, आपको कैमरा दिखा रहा है, आपको दर्शक देख रहे हैं क्योंकि आपके सामने कैमरा लगा है हरियाणा न्यूज़ का। नहीं ज्योति जी, आप जो अपने कैमरे की बात कर रहे हैं, मैं जिस प्रकार से आज जो सारे मीडिया हाउसेज जिन पे जो कब्ज है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मीडिया आपको दिखाता है, मीडिया आपको आप लोग कोसते रहिए, ठीक है, कोसते रहिए, आपकी बात पूरी हुई। जादौन साहब, हरियाणा को लेकर 2 एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए हैं, पहला रिएक्शन क्या है आपका? बीजेपी क्लीन स्वीप कम से कम नहीं कर रही है दोनों एग्जिट पोल के मुताबिक। हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और कांग्रेस का भी ये कहना था कि क्लीन स्वीप कर रहे हैं, और इस धारणा को जो तोड़ रहा था उसको दोनों ही, कोई वो कह रहा था ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता है जो इस धारणा को तोड़ रहे हैं। यशपाल जी, किस मुद्रा में बैठे हैं आप? सिर पकड़ कर क्यों बैठ गए हैं, क्या हो गया? कांग्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता है। हाँ सर ठीक है, मैं तो वैसे बैठा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सभी साथी प्रवक्ताओं की बातें। ठीक है, इनको लग रहा है दोनों के दावे जो है
मुझे लग रहा है कि वो टूट रहे हैं, क्लीन शीट कोई भी नहीं कर रहा। विश्वास नहीं हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता तो जब उनको बताया गया कि 2 सीटें तो कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है, बाकी में कड़ा मुकाबला है, तो वो कह रहे थे ये तो जो है भाजपा की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, और उस चैनल को कह दिया कि भाई इनको मत बुलाया करो। तो ये स्थितियां हैं कि ये भ्रम में जी गए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर बताते हैं हरियाणा के लिए भी। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, इससे पहले भी हमने बात की, हरियाणा में बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं, तो हरियाणा को लेकर 2 एग्जिट पोल की हम बात कर चुके हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, ये भी हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को। नहीं, हम दोबारा से एक बार, चूंकि हमारे हरियाणा के दर्शक हमें देख रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं, चाणक्य की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रतिशत भी हम दिखा रहे हैं 46% के आसपास मिलने का अनुमान, और अन्य को केवल 8% वोट मिलने की संभावना है। तो लगातार बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इंडिया टीवी CNX का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल आ गया है। इंडिया टीवी CNX क्या कह रहा है ये भी आप जान लीजिए। हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, तो 6 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले सकती है हरियाणा में। इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, तो 2 से 4 इंडिया अलायंस को, 6 से 8 भारतीय जनता पार्टी को CNX ने दी है। ये CNX का अनुमान, CNX का एग्जिट पोल, 6 से 8 सीटें बीजेपी को हरियाणा में मिल सकती हैं। तो ये तीसरा एग्जिट पोल अब तक हरियाणा को लेकर। तो CNX में एग्जिट पोल में जो हरियाणा को लेकर बताया गया कि वो ये है कि बीजेपी 6 से 8 सीटें हासिल कर सकती है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें हरियाणा में घट रही हैं। तीनों ही एग्जिट पोल ने बताया है इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तो ये 6 और 4 भी हो सकता है, ये 7 और 3 भी हो सकता है, 8 और 2 भी हो सकता है। जादू साहब अपनी बात पूरी कीजिए, तीसरा एग्जिट पोल हरियाणा को लेकर। अब देखिए, ऐसा कि कड़ा मुकाबला था हरियाणा में, और देश भर में भी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश की है। अब एग्जिट पोल भी कुछ न कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा तो सफलता होता नहीं दिखाई देता, और वो 370 सीट तो अपने लिए वो दावा कर रही थे कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी प्योरली, और एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। तो ये लगता नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, कबोबेश कहीं ना कहीं इसके आसपास ही रिजल्ट आएंगे। और हरियाणा में भी यही स्थिति है, दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे थे, हम क्लीन शीट कर रहे हैं, और मानने को तैयार नहीं थे। जो कह गए अगर इसके विपरीत क्लीन शीट के दावे के प्रति, वो किसी न किसी पार्टी का प्रवक्ता करार दिया जाता था। तो अब ये है कि सभी दलों को एक अपनी वास्तविक यथार्थवादी होना चाहिए कि वास्तव में क्या स्थिति है, कि ये मतदाता कहा जा रहा है, मुद्दे क्या काम कर रहे हैं, प्रचार का तरीका क्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से वो जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, तो वो आलाकमान को विश्वास दिलाए आते थे कि 10 की 10 सीटें, 10 के 10 कमल प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पद पर लाने के लिए उनकी झोली में डाल देंगे, और वो दावा करते करते वो पद से भी हट गए, और इसके बावजूद वो दावा चलता रहा। तो ये वस्तु स्थिति को आकलन करने की जरूरत है। आम लोगों की ये रिएक्शन थी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसका मिला जुला प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम ठीक हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी परेशानियां हुई है। विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया, पोर्टल सरकार कह दिया, कुछ और मुद्दे थे, ID, प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, उनमें कई लोगों को समस्याएं थी। उनको स्वीकार करने की बजाय उनको लगातार नकारने का काम किया, और ये कहा कि तो विपक्ष का दुष्प्रचार है, कुप्रचार है, विपक्ष को कोई सुधार मंजूर नहीं है, पर्ची खर्ची समाप्त हो गई, राजनीतिक संस्कृति बदल गई। तो फिर तो मेरे ख्याल से तो 11 के 11 कमल खिलने वाले। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, तो 11 के 11 कमल तो नहीं खिलते। बिल्कुल। और उधर कांग्रेस को भी एक भ्रम था कि हमने ये कर दिया और जनता हमारी तरफ मुड़ रही है, और सब लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम दलों के नेता। ठीक है कि उसको कांग्रेस को एक ताकत मिली है, मतदाता कहीं मुड़ा भी है, लेकिन क्लीन शीट की स्थिति कहीं भी नहीं है, दोनों तरफ नहीं। विवेक जी, कम से कम 11 कमल खिलते तो नजर नहीं आ रहे हैं 3 एग्जिट पोल के मुताबिक। जो कि मैंने क्या बात कही कि हरियाणा, हाँ मैं यही बात कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में यही बात कही थी कि हरियाणा में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, एक सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, सबसे पुरानी पार्टी,
दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के दावों की हवा निकालने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी और एग्जिट पोल में वो दिख भी रहा है। आज कोई 10 कमल खिलाने की बात करता था, कोई 9 लड़के 10 जीतने की बात करता था, वो सबके सामने। पर जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, मैं अभी अपनी बात पे अड़ी हूँ, वो और चौंकाने वाले होंगे ज्योति। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां ये देखेंगी कि हुआ क्या। एक एग्जिट पोल में तो अदर्स को केवल 6% वोट दिया गया है हरियाणा में, जो कि पिछली बार से भी कम है। अदर्स में जिसमें हम इनेलो की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। एग्जिट एक मैं बता रहा हूँ ज्योति, 2019 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल तो जननायक जनता पार्टी या अदर रीजनल पार्टीज को जीरो दिखाने का काम कर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी एमपी बने थे, इनेलो उस टाइम पे थी, उस टाइम पे भी तमाम चैनल अदर्स को जीरो दिखाने का काम कर रहे थे। हम तो ये जानते हैं जब नतीजे आएंगे, जनता जनार्दन का जब रिजल्ट आएगा तो सबके सामने होगा कि आज बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही थी, 400 पार के दावे की तो पहले ही हवा निकल गई। उसके बाद हरियाणा में 10 कमल खिलाने की जब बात आई, वो भी हवा निकलती हुई एग्जिट पोल ने निकालने का काम किया। अब देखिएगा जब नतीजे आएंगे दोनों पार्टियों को क्या हालात होंगे, वो सबके सामने। पंजिता जी, सीटें घट रही है, 3 जो अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल हमने दिखाए हैं। हालांकि बड़ी पार्टी हरियाणा में अभी बीजेपी साबित हो रही है, अधिक सीटें बीजेपी के खाते में। देखिए ज्योति जी, अगर ये जो 8 बीजेपी को एक अभी बता रहे थे सर्वे,